ज़्यादा समय तक टॉलरेट नहीं करना है अपने को, है ना। एक्चुअली शाश्वत स्पीच जो हमारा शाश्वत जीवन है आत्मा के स्तर पे, उसके उसके तुलना में ये जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। इस छोटे से जीवन में ये नियम पालन करने हैं अपने को बस। हाँ, और कुछ समय बाद ये हमारा नेचर हो जाएगा। आत्मा का ऐसा नेचर नहीं है एक्चुअली जहाँ एटिकेट सिखाने पड़े। आत्मा अपने आप फुल्ली एटिकेटेड है, उसके अंदर ऑलरेडी एटिकेट्स हैं सब कुछ। तो ये दौर जो है अभी जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसको हम कितना बढ़ाना चाहें। और हाँ, ये अनंत काल के लिए भी चल सकता है हमारा भौतिक जीवन, और इसकी समाप्ति इस जीवन में भी हो सकती है। तो ये निर्भर करता है हम पर ही कि हम कितना सीरियसली, कितना हृदय से भक्ति के जो नियम है उसका पालन करते हैं। तो ये छोटे छोटे अलंकार हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए हैं, हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं। मेरी आवाज़ समझ में आ रहा है आपको पीछे तक? ये दरवाजा बंद कर दो बाहर या? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रसाद पत्थर वत्थर रखा हुआ है। ओके, और कुछ? नाम नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा भारी लगेगा ऐसे। अगर आपको नाम लेने की आदत है ना, तो प्रभु जी माता जी बोलने में थोड़ा सा एक बार भारी लगेगा, निकलेगा नहीं वो, ठीक है। तो वो बोझ है, वो एक्चुअली क्या है, हमारे हृदय क्या है अभी, एक तरह से हृदय पे बोझ रखा हुआ, तो उसको उतारना है। एक बार जब उस बोझ को उतार लिया तब वो नॉर्मल लगेगा। तो वो थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन जितने भी हमारे नियम है, थोड़ा सा कष्ट उठाना है हमको उसमें, तो हम बड़े कष्ट से बच सकते हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या है जगत में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये कष्ट है, असली कष्ट जो है, असली रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसके दर्शन सबको करने पड़ता है, कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। तो अगर सही में प्रॉब्लम से बचना है तो इन प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। बाकी प्रॉब्लम्स तो क्या है, वो टेम्परेरी है, उससे निकला जा सकता है। हाँ, ओके, और क्या था? हम्म, हाँ, अगर कोई और सन्यासी भी हमारे यहाँ सामने आ जाए मान लो, तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनसे सुनना नहीं अपने को। ये हम पढ़ रहे थे लास्ट में कि अदर ड्यूटीज, वैष्णव को छोड़ के जो दूसरे हैं, एक तो प्रॉपर वैष्णव अभी हमने चर्चा की, गुरु, गॉड ब्रदर्स, साथ वाले सीनियर डिवोटी, या जो नए भक्त, ये सारे भक्त में आ गए भी, जो भक्ति फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे से। इसके अलावा है दूसरे, उसमें हमने पढ़ा था कि मायावादी। तो मायावादी जो है, तो उनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उनसे आपने सुनना नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं, अभी अगर आप कहीं जाएंगे धाम में तो आपको हर कोई दिखेगा वहाँ पे सन्यासी चोले में। कई बार ऐसा होता है ना, आप धाम में जाएंगे हर कोई तीसरा आदमी दिख रहा है। कई लोग ऐसे ही पहन के रखते हैं, कई सन्यासी भी होते हैं, गृहस्थ लोग भी पहन के रखते हैं गेरुआ वस्त्र। देखा है आपने ऐसे? चित्रकूट में गृहस्थ लोग सभी। तो ऐसा नहीं अभी आप सीधी करते रहो ऐसे, ठीक है। तो आपने एक बार सबको कर देना, फिर अगर सारे दिख गए एक साथ, ठीक है। मतलब रिस्पेक्ट का मतलब ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े सन्यासी हैं, ऐसे कोई रिनाउंस सन्यासी है मायावाद में भी, देन यू कैन, तो आप उनको प्रणाम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सामने आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि आप जा जाके है ना सबको प्रणाम करेंगे, जी हम प्रणाम करने आए हैं, सुनने नहीं आए, ऐसा नहीं। तो वो, जैसे हम डेमी गॉड्स के मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर देवी देवता सामने आ जाए, मंदिर आ जाए, तो हम प्रणाम कर देंगे, उसको कोई दिक्कत, उसी तरीके से कर सकते हैं हम। ओके, और कुछ? हाँ, अपनी बड़ाई नहीं करनी है, बूस्ट अप नहीं करना है अपने आप को दूसरों के सामने, भक्तों के सामने, दूसरे भक्तों के सामने, या गुरु के सामने, या सीनियर भक्तों के सामने, ठीक है। वैसे तो किसी के सामने नहीं करना है, कर्मियों के सामने भी नहीं करना चाहिए। ओके, और दूसरों की कमियाँ हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुण हाईलाइट करने चाहिए एक्चुअली। तो इसलिए कहते हैं कि हमको ये जो आंखें दी हैं,
इसमें झपकने का मैकेनिज्म क्यों दिया है? ऐसे रहना, ऐसे भी हो सकती थी ना हमारी आंखें नॉर्मल मछली की तरह। भगवान ने क्यों लगाई पलकें कि जब कुछ अवगुण दिखे तो बंद कर लो, और जब अच्छा गुण दिखे तो खोल लो। हम्म? तो ये पर्पज है। इसलिए भक्तों में अगर कहीं अवगुण दिखते हैं तो उसका अवगुणों का बखान नहीं करना है ना। अवगुण दिखेंगे, अनलेस वी आर प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त क्या है, हर जगह कृष्ण को देखता है, इसलिए उसको अवगुण दिखते नहीं कहीं। पूरी उसको ये पूरा जगत क्या दिखता है? हाँ, कृष्णा हर जगह। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है उसकी चेतना कहीं भी, वो हर चीज में क्या देखता है कि कृष्ण की एनर्जी है, कृष्ण से आया हुआ है। हम्म? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, सब पूर्ण है इधर। और उनको रिलेट कर सकता है वो। हम तो फिलोसफिकली समझना है कृष्णा का है सब कुछ, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो कृष्णा का है देख पाते हो, कृष्णा देख पाते हो सब। हर चीज में कृष्ण को भी देख पाते हो। तो वो दे कैन नॉट सी फॉल्ट। तो जब तक हम उस स्तर पे नहीं है, कैसे पता लगा उस स्तर पे नहीं है हम? फॉल्ट दिख रहे हैं जब तक। तो फॉल्ट अगर दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है शुद्ध भक्तों पे कोई फॉल्ट दिखते हैं अगर वो गुरु के स्तर पर है तो। जय श्रील प्रभुपाद जी, जब बड़े बड़े हमारे जो परमहंस जो हैं उत्तम अधिकारी, तो उनको प्रचार के लिए किस पे आना पड़ता है? मध्यम अधिकारी। तो तो हम बोलेंगे अरे श्रील प्रभुपाद जी भी कई बार निकालते रहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। हमारे आचार्य भी करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? वो उनकी भलाई के लिए, निम्न स्तर पर आकर। पर अपने स्तर पर वो किसी को, किसी पे एक त्रुटि नहीं देखते। एक शुद्ध भक्त तो ये देखता है कि मेरे में ही सारी, मुझ में ही सारी कमियां एक्चुअली। मुझसे ज्यादा, मुझसे निम्न कोई हो ही नहीं सकता। आई एम द लोएस्ट ऑफ ऑल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे, कौन थे वो? सुना है आपने नाम? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के ऑथर है ना। तो वो शास्त्र बताते हैं कि वो व्यास देव जी के अवतार हैं। और वो उन्होंने, उनकी जो उम्र बहुत अधिक थी जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कैसे लिख दी, मैं तो लिखने लायक भी नहीं। उनका हाथ भी मतलब दिखता भी था नहीं, उनको हाथ भी कांपते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे वर्ड कृष्ण ने मुझे लिखा है। तो इतना बड़ा स्थान है उनका पूरे गौड़े वैष्णव में। लेकिन अपने लिए क्या बोलते थे वो, कि अगर कोई मेरा नाम भी सुन ले तो उसके सारे के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। हुँ? लेकिन तो ये है जेन्युइन ह्यूमिलिटी। तो जब कोई उस स्तर पर पहुंच जाता है वो जेन्युइनली ऐसा थिंक करता है, क्योंकि उसको भगवान श्री कृष्ण के गुणों का साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान इतने महान है, मेरी, मैं कितना भी महान हो जाऊं फिर भी मैं सबसे निम्न ही रहूंगा। ये कॉन्शियसनेस आ जाती है। हाँ, और बोलते ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जब हमको थोड़ा ज्ञान होता है, निम्न स्तर पर होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं अपना बखान करने का। अपना बखान व्यक्ति तभी करेगा जब तक वो भरा नहीं हुआ है, जो उसके अंदर बहुत अवगुण है ना। शेर को शेर बोलने के लिए जरूरत नहीं होती ना दिखाने के लिए। शेर को बोलना पड़ेगा, शेर हो जी मुझे मान लो शेर, प्लीज एक्सेप्ट मी एज शेर लॉयन। हाँ, शेर तो जब चलता है सबको दिखता है, शेर सब भाग जाते हैं जंगली जानवर। क्यों? क्योंकि शेर अपने आप में उसके चाल से, उसके उसके एक्टिविटी से, उसने, हाँ, उसके व्यवहार से उसने इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि वो शेर है। उसको बताने की जरूरत नहीं। जिस दिन शेर को शेर बताने की जरूरत पड़ जाएगी मैं शेर हूँ, वो क्या है? फिर वो गिद्दड़ बन गया एक्चुअली। एक तरह से उसके शेर के गुण खत्म हो गए। उसी तरह किसी को अपने गुणगान बताने की आवश्यकता पड़ जाए, इसका मतलब उसके अंदर वो गुण नहीं है एक्चुअल में। तो अपने गुणगान बखान नहीं करना है। ओके, और कुछ? एनीथिंग? बस। हाँ, यस, माताओं को कैसे करना चाहिए? हाँ, यस। हम्म, सन्यासियों को हमको प्रणाम करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दूर से आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट दे सकते हैं सन्यासी को कुछ भी, लेकिन आप उनको स्पर्श नहीं करना, ये ध्यान रखना है माताओं को। ओके, और? हाँ, तो गुरु के स्थान पर लेवल पे नहीं बैठना है, गुरु का स्थान ऊंचा होना चाहिए। तो कुछ वो एटिकेट हमें मेंटेन करना है।
तो ऐसे ये चीज़ें क्यों बताई गई हैं सारी की सारी, क्योंकि कई बार ना जानते हुए भी हमारे अंदर एक अभिमान का या एक कैजुअलनेस का जो वायरस चला जाता है हमारे अंदर, अगर हम एटिकेट्स फॉलो नहीं करते प्रॉपरली। इसलिए इन अलंकारों को हमेशा, जब तक हम इस जीवन में है, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, आवश्यकता है इसकी। ठीक है, और कुछ बचा है? हाँ, गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जो बता रहे हैं उसको एज इट इज स्वीकार स्वीकार करना है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो नम्रता से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट उसमें नहीं जाना है। ओके, और सब बता दिया आपने, है ना पूरा? हाँ, गुरु को ज्ञान नहीं देना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। बताना मतलब मान लो कि गुरु जा रहे हैं कहीं पे ना, और गुरु के ऊपर, और आप, गुरु जी बैठे हो कहीं पे, है ना, और उनके ऊपर कोई सांप चढ़ गया पीछे से, तो बताना ही उनको। तो क्या नहीं बताना चाहिए उनको? ज्ञान नहीं देना, ज्ञान की बात नहीं करनी, है ना? ठीक है, बाकी चीज बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं अच्छा गुरु? हम्म? हाँ, मकड़ी बैठी है, ठीक है, वो बता सकते हो। या कोई चले गए, मान लो कोई आप जा रहे हो कहीं पे, तो अभी तो रास्ता खराब है, मान लो रास्ते में कोई फिसलन है, तो लगे आप वहां मत जाइए, इस रास्ते से जाइए, आप नहीं बता सकते। तो यहाँ कहने का मतलब है, गुरु को ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान के शब्द नहीं देने हैं ऐसे। जनरल हम अपने संबंध के अनुसार डील कर सकते हैं। ओके, और कुछ? हम्म? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे डीलिंग विथ अदर वैष्णवास। अदर वैष्णवास मतलब ये जो सारे पढ़ लिए हमने। एक है नॉर्मल वैष्णवास, एक है एबनॉर्मल वैष्णवास। नॉर्मल नहीं है, तो उनके साथ कैसे डील करना है? तो उन एबनॉर्मल में से पहला कौन था? मायावादी। मायावादी भी होते हैं। वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु को आराध्य मानता है, उनकी पूजा करने का प्रयास करता है, उनकी उपासना कर रहे हो, ठीक है, उसको वैष्णव बोलते हैं। तो मायावादी भी करते हैं, मायावादी भी बोलते हैं ना, वो सब बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन बाद में वो क्या, उनका कंक्लूजन क्या है? जय श्री राम, मैं भी बन जाऊंगा एक दिन राम। तो बोलते हो राम, तो एक तरह से भज तो रहे वो राम को, इसलिए उनको वैष्णव बोल रहा है, जो भी विष्णु तत्व को भज रहा है। बात बाकी की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? तो उनसे हम, लेकिन उनसे हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देनी चाहिए दूर से। तो मायावादी का कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम समझा था। ओके, मायावादी के बारे में क्या समझा हमने लास्ट टाइम? क्या याद है आपको? इधर प्रभु जी को याद है कुछ? कौन होता है? हाँ, तो पहला लक्षण क्या है? कहीं ना कहीं उनकी कथाओं में या उनके आचरण में ये चीज आपको कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करेंगे कि वो ही भगवान है, वो भगवान है, और आप भी भगवान हो, या एक दिन बना देंगे आपको, कि हम बना देंगे आपको भगवान। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्वेश्चन किया, एक माता जी खड़ी होती कि माता जी नहीं, कि हे स्वामी जी, स्वामी जी थे आसाराम बाबू जी बैठे हुए, कि आपको कैसे प्राप्त किया जाए, पहला क्वेश्चन ही, है ना, सब बहुत सीरियसली सुने, एकदम बहुत सीरियस क्वेश्चन, आपको प्राप्त कैसे किया जाए? तो वो अभी को बता रहे हैं, बस इसी तरह सगाम में आते रहो, एक दिन आप मुझे प्राप्त कर लो। तो अब तो प्राप्त कर ही नहीं पाते, अंदर जेल में जाना है ना। तो ऐसे गुरु जो है, उनसे आप, ठीक है, अगर वो कर रहे धर्म का प्रचार, दूर से आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उनसे आप सुनेंगे। अच्छा, सुनने का क्या लॉस है ऐसे लोगों से, मायावादियों से? हाँ? क्या हो जाता है हमारा? बुद्धि, भक्ति नष्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है नष्ट? क्या क्या चला जाता है हमारे हृदय से? कुछ बोले थे आप? क्या? हाँ, हाँ, तो मैं ये सुनना चाह रहा था, सेवा की भावना चली जाएगी। मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, चैतन्य चेतना में, कि मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। किसका सर्वनाश? भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा आपकी, है ना।
और इसके लिए एक अलंकार भी है कि अगर आप भगवत धाम भी चले गए ना और वहाँ मायावादी सुन लिया, वैसे भगवत धाम से कोई गिरता नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जाके भी सुन ली मायावादी फिलोसफी तो भी गिर जाएगी, इतनी डेंजरस है ना। तो वहाँ तो कोई सुनाएगा नहीं आपको, वहाँ तो वही है जो शुद्ध भक्त हैं। लेकिन अगर सुन ली वहाँ पे भी, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए अलंकार समझते हैं ना, अलंकार क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार, घोड़े की तरह दौड़ना, है ना, घोड़े से भी, हवा से भी तेज भागना होता है ना अलंकार। पढ़े ना हिंदी में, कैसे होते हैं अलंकार? क्या अतिशोक्ति अलंकार बताइए तो। यानी बड़ा चढ़ा, कोई उदाहरण? जैसे चंद्रमुख, चांद, चांद चांद के जैसा मुख, चांद सा चेहरा, है ना। सब सोचने लगते हैं सच में नहीं हुई, वो ऐसे संबोधित कर रहे हैं वैसे, है ना। तो मतलब उसकी तुलना करना किसी बहुत बड़ी चीज से, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, लेकिन कह रहे कि बहुत बड़ी चीज, उस तरीके से। तो मायावाद से हमें सुनना नहीं होता। इससे हमारी सबसे पहला अटैक किस पे होता है? हमारी भक्ति सेवा भावना पे अटैक होता है। हमको सेवा करने का मन ही नहीं करेगा, धीरे धीरे उस सेवा की भावना चल जाएगी। सेवा भावना चल जाएगी, फिर क्या होगा नेक्स्ट? त्रुटियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो सेवा कर रहे हैं उनमें त्रुटियां दिखेंगी, हाँ, और उनमें कमियां दिखेंगी, धीरे धीरे उनमें कमी दिखेंगी। फिर हम दूसरों को प्रभु नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम ही प्रभु, ठीक है। और फिर हमको कुछ समय के बाद हमको महाप्रभु में भी दोष दिखेंगे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु में भी, भगवान में भी दोष दिखेंगे। रामचंद्रपुरी एक भक्त थे, ईश्वरपुरी के, सॉरी, माधवेंद्रपुरी जी के दो शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। दोनों शिष्य किसके थे? ईश्वरपुरी जी के, सॉरी, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, मतलब उन्होंने उससे दीक्षा ली फॉर्मल। तो महाप्रभु को किसी से आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो उनके ही शिष्य हुए, तो एक तरह से क्या हुआ है, उनके गुरु के भाई हुए, वो गुरु भाई। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनको, लेकिन क्या है, उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया, माधवेंद्रपुरी का। जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम स्टेज पे थे, तो ईश्वरपुरी जी ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन वही रामचंद्रपुरी जी ने उनको अपने गुरु की सेवा अच्छे से नहीं की। उससे क्या होगा? और उन्होंने शायद मायावादी सन्यासियों का भी, मायावादी लोगों का भी संग लिया अलग से, तो उनके अंदर वो सेवा के भाव चला गया वैष्णव अपराध से। और दूसरे तो ईश्वरपुरी को तो इतनी कृपा मिली, क्योंकि उन्होंने सेवा के कारण इतनी कृपा मिली कि महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ले ली, और रामचंद्रपुरी बन गए ऑफेंडर। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में उनको आके क्या बोलते हो? क्या बहुत खाते हो महाप्रभु, अपनी डाइट कम करो। बोले यहाँ पे बहुत चींटियां घूम रही हैं। ये चींटियां क्यों घूम रही हैं? क्योंकि आपने क्या खाते खाते घूमते रहते हो हर जगह। ना ठीक है, चलेगा, है इसमें भी गरमाइश। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो कि हर जगह चींटियां घूम रही है, इसलिए कि आप तो हमेशा खाते रहते हो, इसलिए आपके घर में चींटी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी डाइट हाफ कर दी, तो ये महाप्रभु की नम्रता थी। हाँ, लेकिन उनको उनकी अधोगति हो गई एक्चुअली, जो भगवान में भी अवगुण देखने लग गए एक्चुअली, है ना। तो ये होता है, वैष्णव अपराध करने लग जाएंगे हम, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे मायावादी सुनेंगे हम, त्रुटियां दिखेंगी, वैष्णव अपराध करेंगे हम, और उसके बाद तो फिर क्या है, सर्वनाशी है भक्ति का हमारी। इसलिए मायावादी भाष्य सुन ले, है सर्वनाश, इसको हमेशा ध्यान रखना। चैतन्य महाप्रभु स्पेशली बहुत ही जब उन्होंने पहली बार जब वो जगन्नाथपुरी में गए, तो वहां पर एक भक्त थे, क्या नाम था उनका, जो कन्वर्ट हो गए थे बाद में? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो वो भी मायावादी थे, तो उनको सारा ज्ञान था, सब कुछ A to Z ज्ञान, कोई भी श्लोक सुन ले उनसे। लेकिन कंक्लूजन क्या था बाद में? क्या हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान। तो महाप्रभु ने उनको सुना एज ए रिस्पेक्ट 7 दिन, है ना। 7 दिन के बाद महाप्रभु ने बोला आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको मेरा प्रवचन? क्योंकि उनसे खतरनाक कोई था नहीं उस समय पूरे बंगाल में,
खतरनाक मतलब फिलोसफी करी, इतना ज्ञान था उनको, बहुत ज्ञान। इसलिए ज्ञान से प्रभावित नहीं होना है कभी भी, अगर वो मायावादी है तो उसका ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो महाप्रभु ने इतना जब बखान किया तो महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा आपको लेक्चर में अच्छा लगा मेरा, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप मंत्रमुग्ध हो गए क्या सुन के, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। तो महाप्रभु ने क्या कहा, आपनार व्याख्या भूल, बंगाली में कहा। मतलब क्या उसका, समझ गए, आपनार आपकी, व्याख्या भूल। मतलब बंगाली में अगर ये वर्ड बोलते ना कि आपने भूल कर दी तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी आपने एक तरह से। कुछ वर्ड होते हैं ना कि आईए के लैंग्वेज में एक वर्ड ज्यादा तरीके से एक्ट करता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल, बोले रास्कल रास्कल बोलते, तो हम लोग वो बोलते हैं रास्कल, ठीक है, अभी अंग्रेजी वर्ड है ना, लेकिन अंग्रेजों को रास्कल बोलने में बड़ी बहुत बड़े होते हैं। प्रभुपाद जी अंग्रेजी कंट्री में जाके बोलते थे। तो फिर महाप्रभु ने बताया उनको असली ज्ञान, लेकिन क्या है कि महाप्रभु थे, वो महाप्रभु के ज्ञान से फिर वो बाद में भक्त बन गए, सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर वो इतने बड़े भक्त बन गए, फिर भागवतम में एक जगह शब्द आया मुक्ति, उन्होंने उसको काट के लिख दिया भक्ति। अब वो मुक्ति भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे। मुक्ति मतलब क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, मुक्ति एक्चुअली। लेकिन मुक्ति की जो पराकाष्ठा है वो क्या है, भक्ति है। तो इतने बड़े भक्त हो गए, और फिर वो अपना सोचते कि मैं इतना जब समय मैंने व्यर्थ किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे महाप्रभु का दर्शन मिला और मैं अपने जीवन को भी सफल कर पाऊंगा। तो जो भगवान की कृपा मिल जाए, किसी भक्तों की कृपा मिल जाए, तो शायद वो मायावादी भी जो लोग हैं उनको भी कृपा की आवश्यकता होती है किसी वैष्णव की एक्चुअली, तभी उनका उद्धार हो सकता है। अदरवाइज मायावादी का कोई उद्धार नहीं हो पाता। क्यों, एक आम आदमी है जिसको जो कुछ नहीं कर रहा है वो इतना बड़ा डैमेज नहीं करता सोसाइटी में, लेकिन जो व्यक्ति बहुत फेमस है लेकिन उसके बाद वो गलत फिलोसफी बता रहा है, वो ज़्यादा बड़ा डैमेज करेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग सुनेंगे, ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा। तो ऐसे व्यक्ति, हाँ, महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे मायावादी लोग कौन होते हैं, वो सामने मेरा गुणगान करते हैं और पीछे जाकर मेरे पीछे छुरा घोंपते हैं। ये द वर्ड्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो हम समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस है मायावादी फिलोसफी, है ना। तो मायावादी फिलोसफी हमको नहीं सुननी है, ठीक है। इसलिए मायावादी नहीं सुननी है, इसका अर्थ क्या है, कैसे बचें इससे, नहीं सुननी है, ठीक है। तो इसलिए हम जब कहीं पे भी सोशल मीडिया में कुछ सुनते हैं तो संप्रदाय से बाहर मत सुनिए। आपको नहीं पता है कौन मायावादी है कौन नहीं, नहीं समझ में आएगा। तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, कई बार बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बार बहुत अच्छा गाते हैं, कई लोग अच्छे चुटकुले सुनाते हैं, तो क्या होगा उससे, सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर अंदर क्या चला जाएगा, मतलब भक्ति क्यों करनी, इतना कष्ट क्यों, इतनी सुंदर सुंदर है ना कथाएं, अमृत भरा, इनको ही सुनते हैं, है ना। तो व्यक्ति क्या हो जाता है फिर, दे आर सो सेंटिमेंटल। आपने देखा है ऐसे कई बहुत लोग बहुत इतने सेंटिमेंटल होते हैं, वो अपने भगवान के आगे आए तो आंसू की धारा बहेगी, लेकिन वो कभी सेवाओं के लिए नहीं आते हो। कभी भक्तों के संग में नहीं आते हो, साल में एक आध दो बार दिखते हैं बस फेस्टिवल टाइम में। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मायावादी, दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ ए मायावादी गुरु, या वो मायावादी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, वो सेंटिमेंटलिज्म आता है। तो इट्स वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। कई लोग कहते हैं यार हमें अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं कर रहे हम। हमने क्या कहा अभी, क्या लिखा हुआ है, हमें मायावादी को देख के क्या करना है, अपमान नहीं, अपमान नहीं करना, उल्टा सम्मान देना, लेकिन सुनना नहीं है, ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, वो भगवान को निराकार कह रहे हैं, वो भगवान का रूप नहीं है, और हम उसको अगर नम्रता से सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो फिर एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि चलो उनकी ये बात नहीं सुनेंगे, बाकी सुन ले क्या, रोज तो नहीं बोलते ना अपने आप को भगवान, कभी कभी आता है मुद्दा, तो बाकी चीजें सेम है हमारी फिलोसफी, तो सुनना चाहिए क्या, व्हाट इज योर आंसर। ठीक है, वो पार्ट नहीं सुनेंगे हम, वो रिकॉर्डिंग काट देंगे हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे, या फिर ऐसा उसमें से उतना पार्ट नहीं सुनेंगे, उस समय हम कान बंद कर लेंगे, विष्णु विष्णु विष्णु, बाकी सब सुन लेंगे। इज इट ऑल राइट, क्यों, उनकी फिलॉसफी गलत है तो वो गलत चीज बताने वाला। ना फिलोसफी सही बताएगा,
फिलोसफी से ही बताते हो। उनका तो वो है ना कि भाव भगवान है, भगवान है, लास्ट में जो बता रहे हैं, वो बंदे हाँ, की गलत तो मतलब वो कोई कथा गा रहा है, वो कथा कर रहा है, और एक कथा की उन्होंने बहुत रासलीला के बारे में बताया, ठाकुर जी की लीलाएं जो उनके साथ हुई, जो भी बताया उन्होंने, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने मायावाद की चर्चा नहीं की उस लेक्चर में, लेकिन हमने सुना होगा कहीं दूसरे लेक्चर में मायावादी है ना। लेकिन बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो अभी वो मायावादी तो बोल ही नहीं रहे। अब जो उनकी उसके अलावा जो फिलोसफी है, सेम गौड़िया वैष्णव गौड़िया फिलोसफी है, सेम। अगर आप इनको सुनेंगे ना, वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है, किसी ने देखा है प्रेम मंदिर? सफेद रंग का, बस बस बाहर से देखना है, ठीक है। इस बार भी जाएंगे ना, वैसे इस बार तो गोवर्धन है, टेंशन नहीं है, तो वृंदावन अलग है। तो वो उसके जो गुरुजी थे, उनके जो क्या नाम है, हाँ, कृपालू जी महाराज। तो वो कृपालू जी महाराज जो थे, उनकी जो फिलोसफी बिल्कुल एकदम गौड़िया वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करते हो सब कुछ। हाँ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को कभी प्रोपेगेट नहीं किया उन्होंने। महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? ये कहते हैं कि अगर आपके घर में डीटीज लाने की योग्यता नहीं है ना, आप डीटीज भगवान के विग्रह लाने की योग्यता नहीं है, नहीं होती है, बहुत सबको रखने भी नहीं चाहिए actually। भाई उसको प्रसाद नहीं लगा रहे, या अगर नहीं कर पा रहे हम सेवा अच्छे से, नहीं गौर निताय को लेके आओ आप, उनकी सेवा, अगर किसी दिन 4 दिन भोग भी नहीं खिलाया, नो प्रॉब्लम। 4 दिन कीर्तन किया ना अगर आप उनके सामने, दे आर हैप्पी, दे ऑलरेडी डांसिंग, है ना, दे आर कीप डांसिंग उन कीर्तन। तो गौर निताय इज मोस्ट मर्सीफुल। क्यों क्यों मर्सीफुल है वो? तो युग अवतार है भगवान। हाँ, नमो महावदन्याय। वो इतना जल्दी खुश हो जाते हैं, बस हरि नाम। तो युग धर्म क्या है? हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु माइनस हरि नाम कोई मतलब नहीं है बोलने का, कि हम महाप्रभु को मानते हैं लेकिन हम हरि नाम को नहीं मानते। सो उन्होंने, लेकिन उनकी अगर आप फिलोसफी सुनेंगे, सो नाइस, बहुत अच्छा बोलते हो। हमारे ग्रुप में एक मनीष को जानते हैं आप, वो सुनते थे उनको बहुत। तो बाद में छोड़ दिया था उन्होंने सुनना उनका। तो वो कहते कि प्रभु सब तो सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो लेकिन उनके अंदर क्या हो गया फिर, कई चीजें क्लैश होने लगी, है ना। वो कहते थे गुरु बिन ज्ञान नहीं। अच्छी बात है, हम भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं ना, गुरु, कितने गुरु की महिमा चल रही है यहाँ पे। वो भी ये कहते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका कोई गुरु नहीं। उन्होंने कभी किसी गुरु को हाईलाइट, उनके जब वो पिक्चर आती है कहीं पे, तो वो क्या करते थे, उनकी पिक्चर बनती थी बड़ी हाइट, भगवान की फोटो नहीं होती थी ज्यादा। ज्यादातर मायावादी गुरु अपनी पिक्चर को हाईलाइट करते हैं, आप देखना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि गुरु भगवान तो निराकार है उनके लिए एक तरह से। आई डोंट नो इज मायावादी और वट, मैं जस्ट बता, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बताते थे रूप भक्ति के बारे में बताते थे, रूप भक्ति, भगवान के रूप, रूप के साथ वो बनाओ, समझ लेना, उनको देखते रहो मतलब, और रोते रहो, और ऐसा मतलब रूप के प्रति फीलिंग्स जागृत करो, ऐसा उनकी फिलोसफी थी। बट अल्टीमेटली जो सारांश है कलयुग में क्या है, जो कलयुग का जो सारांश है हमारा फिलोसफी का, वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। ये युग धर्म है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि हाँ सुनना है कि नहीं आपको, ठीक है। एनीवे हम किस मुद्दे पे थे, तो वो सब कुछ सही सही बोलते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली तो फिर क्या हम सुन सकते हैं उसको, जब फिलोसफी भी सेम है। उस पार्ट को निकाल लो उसमें से, जैसे अभी मान लो आप खाना खा रहे हैं, बीच में पत्थर आ जाए, क्या करते हैं आप, थाली फेंक देते हैं। मान लो कोई खा रहे हैं आप चावल, दाल चावल खा रहे, भूख तो नहीं लग रही आपको? दूसरा दूसरा एग्जाम्पल दूँ, तो अभी चावल खा रहे हैं आप, एकदम बुरबुरे चावल, बिल्कुल चिपके हुए नहीं आपस में, है ना, और दाल एकदम टेस्टी, और चावल में आगे कुछ पत्थर आ गया, कुछ वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, धन से, क्या बोलते हैं, धन से, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, धन से बोलते हैं, धान छिलक, तो उसको क्या करते हैं, हम नहीं खा पाते उसको, पत्थर आ गया तो निकाल देते हैं ना हम, या थाली फेंक देते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे, कुछ गड़बड़ होगी तो फेंक देते थाली,
पत्ता गिर गया उड़ते उड़ते कहीं, क्या करेंगे? खाएंगे ना उसको, खा लेंगे ना उसको। पत्ता फेंक के पत्थर निकाले, कुछ भी हो निकाल के फेंक खा लेते हैं, प्रसाद है ना। हाँ पूजा मत हाँ? तो मुझे लगाया नहीं आगे सर जी। तो हम वैसे ही कर सकते हैं ना, उस फिलोसफी में से वो जहाँ भगवान बोल रहे हैं अपने आप को, जहाँ उस पत्थर को निकाल के, बाकी तो सिंपल है दाल चावल, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, सो दिस इज वन पॉइंट, गुड पॉइंट। एक तो हमें लॉयल रहना है, परंपरा के प्रति लॉयल। तो ये तो मायावादी है। अगर कोई मायावादी भी नहीं है, नॉर्मल भी है, सुनना हमको अपनी परंपरा में सुनना चाहिए, ठीक है। एक एक अगर आपने एक जगह लॉयल्टी क्रिएट नहीं की ना, आपकी लॉयल्टी कहीं क्रिएट नहीं हुई। अभी आज ये, कल वहां जा रहे, कल वहां जा रहे, कल तो वो जो सबका है वो किसी का नहीं, किसी आप कहीं गहराई भक्ति में गहराई में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हैमर, जब किसी चीज को हैमर करते हैं, कील, जब आप कील कहीं पे है, कहीं पे कील, कील दीवार में कील मारते हैं जब, है ना, एक बार में नहीं होता है। तो कोई अगर सोच रहा है कि अरे एक बार में घुसी नहीं अंदर, तो चलो, है ना, छोड़ दो, भी हथौड़ा बदल लो और जगह भी बदल लो, तो कील, तो हर जगह वो मार रहा है ऐसा, तो कहीं भी कील घुसने वाली। एक ही जगह मारते रहेंगे तो क्या होगा, कील सेटल हो जाएगी वहीं पे एक जगह। तो फिलोसफी को हैमर करो एक जगह। तो एक तो क्या है इसमें, लॉयल्टी। वी शुड बी लॉयल टू और परंपरा, वी शुड बी चेस्ट टू और परंपरा। चेस्टिटी इज इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस। जैसे भी एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में कि जिस प्रकार एक पत्नी को पति के प्रति चेस्ट चेस्ट होना चाहिए, है ना, उसी तरह एक शिष्य को भी गुरु के प्रति और अपनी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति चेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी परंपरा का अपमान कर रहे हो, है ना। अगर पत्नी पति को सम्मान देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पति के दूसरे दोस्तों को या पति के भाई को, है ना, उनका अपमान हो गया, है ना, उनका अपमान नहीं होगा एक्चुअल में। दिस इज एटिकेट। तो एक तो ये बात है, लॉयल होना चाहिए हमें, कहीं नहीं सुनना चाहिए। और क्या है, इज एनीथिंग, और कुछ क्या हो सकता है इसके अलावा? हम्म? हाँ गुरु की बात को मानना है, जैसे आपने बताया कि और कुछ नहीं सुनना हाँ, तो वी फॉलो इंस्ट्रक्शन वगैरह की, फॉलो इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या दिक्कत है, सेम तो सेम ही है, प्रश्न करने का अधिकार है। वो ठीक ठीक जा रहे हैं आप सब जगह। लेकिन एक मुद्दा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, मायावादी भाष्य सुनने से क्या प्रॉब्लम है? वो सेम कैसा दिखेगा, जैसा दूध दिखता है। दूध जैसा होता है नॉर्मल दूध, और एक नॉर्मल दूसरा दूध। एक दूध ने क्या हुआ, मायावादी ने डंक मार दिया, चला गया, उसके बाद एक डंक मार के सिर्फ, उसके बाद वो क्या दिखेगा, सिर्फ दूध ही दिखेगा। डंक तो एक बार ही लगा ना, जब बोला भगवान हूं मैं, वो डंक है, और डंक मार के चला गया वो। उसके बाद बाकी फिलोसफी तो सेम है, बाकी दूध एज इट इज दिखेगा आपको। ये दूध और ये दूध सेम ही दिखेगा दोनों कटोरे में। लेकिन इस दूध का पान करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, भक्ति मर जाएगी। तो अगर मायावादी कोई है, और अगर हम सोच रहे हैं कि ठीक है हम वो वाला पार्ट नहीं सुनेंगे, कुछ और सुन लेंगे, स्टिल इट इज डेंजरस टू अस। पद्म पुराण में लिखा है इसके बारे में, सर्प उच्छिष्टम यथापय। मायावादी जो है, हाँ, अवैष्णो मुखाद गृदम, हाँ, श्रवणम एवं न कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापय। जिस तरह दूध सर्प के उच्छिष्ट, सर्प के छूने से जैसे वो हो जाता है, वो दिखेगा सेम, सेम फिलोसफी दिखेगी 99%, बट इज इफेक्ट इज डिफरेंट। सेम फिलोसफी का इफेक्ट अलग होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट और फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट? इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, उसका असर क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। दवाई अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक दवाई है, ठीक है। दो टाइप की दवाई, एक दवाई बहुत चमक रही है, चमकदार जबरदस्त पॉलिश की हुई, एक सादी सी दवाई है बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो कौन सी ज्यादा अच्छी दवाई है, जो असर ज्यादा करेगी?
मान लो सादी दवाई ज़्यादा असर कर रही है, लेकिन वो जो बहुत अच्छी से अच्छी फैक्ट्री मेड दवाई बिल्कुल अच्छे डिब्बे में पैक, अगर वो असर ही नहीं कर रही, मेरी तो बीमारी वो ठीक नहीं कर रही है या उल्टी दूसरी बीमारी बढ़ा दे रही है, तो उसका कोई लाभ नहीं है ना। लेकिन एक सादा दिखने वाली दवाई अगर वो मेरा इलाज कर रही है, इसका मतलब तो जिसका असर ठीक हो वो चीज़ ठीक होती है। जो देखने में ठीक हो जरूरी नहीं हो हमेशा ठीक हो। तो देखने में फिलॉसफी सेम लगेगी लेकिन असर उसका कैसा होता है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको बहुत स्ट्रिक्टली कहते थे कई बार, यू शुड नॉट हियर विद मायावादी। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? हाँ, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए आप लोग। मैं देखता हूँ कई बार हम लोग भी अभी जैसे नई भक्ति में आ रहे हैं, कई बार हम पोस्ट कर देते हैं मायावादी सन्यासी या दूसरे गुरु जो हमको पता भी नहीं, उनके उनके कोट भेज देते हैं। प्रभुपाद जी ने कम कोट लिखे क्या? उसके हमारे जो सन्यासी हैं उनके कम कोट हैं क्या? कितने कोट लिख सकते हैं, कितने कोट, कितने है ना विचार हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वो हम कई बार वो हमको उस अच्छा लगता है वो, क्योंकि दैट ट्रिगर अवर इमोशंस। इमोशन ट्रिगर समझते हैं आप? कुछ चीजें हमारी इमोशन बाहर आते हैं, हमारी क्या बात बोल दी है, वाह क्या अंदाज है, एक अंदाज अच्छा लगता है कई बार, बोलने का अंदाज, वो जो बात बोल दी है ना कई बार इतना अच्छा डायलॉग बोल जाते हैं मौके पे, तो वो हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है भक्ति में, वी आर नॉट हेयर फॉर एंटरटेनमेंट, वी आर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। हम अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए फिलॉसफी सुननी है, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेनमेंट में सुनेंगे कोई बहुत एंटरटेनमेंट हो गया है एक्चुअली। आप देखो अनिरुद्धाचार्य जी, क्या उनको क्या बना दिया लोगों ने, वो ठीक है आदमी ऐसे ठीक है, लेकिन करते क्या हो? हाँ जी, कौन पीते हो, कौन सी पीते हो? हाँ, अब ये थोड़ा डिस्कस होनी चाहिए। कोई अगर किसी ने बोला मैं दारू पी रहा हूँ, तो उसको छुड़ाने की बात होनी चाहिए, उसकी ब्रांड थोड़ा पूछनी है ना, वो ब्रांड को forget कर रहे है ना तो अभी आप कुछ देखो तो मीम्स लोगों ने उसको अध्यात्म का एक अलग ही चीज हो गया, लेकिन उस मजा आता है ना, लोगों को व्यूज मिल रहे हैं, बनाने वाले का भी आनंद है, सुनने वाले का टाइम पास हो रहा है। हाँ, लेकिन अध्यात्म के स्तर पर मजाक नहीं करना चाहिए एक्चुअली, ना सुनना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, वन से वाइल तो बोले प्रभु जी आपने तो सुना है तभी तो बता रहे हैं। सो एक होता है कि आप पर्पसफुली सुन रहे हैं, एक है आपको सुनना पड़ा, और समटाइम्स अगर आप किस लिए सुन रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट तो उसमें दिल नहीं लगाना है। सो वी नो नॉलेज आपको सबकी होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, क्या गलत है क्या सही है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसमें संलग्न नहीं होना है बहुत ज्यादा उसको ही, अदरवाइज कुछ समय के बाद आपको अच्छे लगने जाएंगे, ये बच्चे बड़े अच्छे आदमी है तो बच्चे, तो ही मे बी नाइस पर्सन, आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली क्या है कि वहां पे आपका मनोरंजन हो रहा है सिर्फ अल्टीमेटली। सो अब ये स्पेशल वैष्णो एटिकेट क्लास है, इसलिए हम ज्यादा अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग अभी मायावादी टॉपिक है, तो इसलिए हम अलग अलग चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये सब आप लोगों के लिए है ना, अगेन वही बोल रहा हूँ, ओपन पब्लिकली आपने ऐसे वो नहीं करनी है कि वो गलत है वो मायावादी है, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। ज्ञान तभी देना है जब सामने वाला उसको डाइजेस्ट भी कर पाए। आप किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि नहीं ये मायावादी, इनसे मत सुनो, भक्त समझ पाएगा ये बात, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको नहीं बोलना आपको ऐसे जाके। वो तो कुछ, वो अगर सुन रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे, वो अच्छी बात है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो अगर मायावादियों को सुन रहे हैं दैट इज गुड कुछ तो सुन रहे हो, कुछ तो सोबर हो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। उनको सुनकर उन्होंने नशा छोड़ दिया, चलो कुछ तो फायदा हुआ, एक दिन भक्ति करेंगे कहीं आके, है ना। लेकिन जिन वैष्णव है, जब आपको पता है देन वी शुड नॉट हियर। सो दिस इज मायावादी। तो जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज डीलिंग विद अदर डिवोटीज, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसमें ये जो हम अलग अलग कैटेगरी पढ़ रहे हैं अभी अदर डिवोटीज की, अदर वैष्णवों की, इसमें 4 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी क्या है? मायावादी, जो भी चल रही है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले वीक भी हमने डिस्कस किया। तो इन चारों कैटेगरी के साथ हमें क्या करना है? वी मे ऑफर, ऐसे नहीं जा जाके आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको मन करे तो यू कैन रिस्पेक्ट,
अगर यार है कोई ऐसा समागम है, बहुत बड़े सन्यास सब कर रहे हैं, यू कैन डू दैट, यू मे ऑफर रिस्पेक्ट टू, बट वन शुड नॉट एसोसिएट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें से पहले क्या थी, मायावाद। ठीक है, एनीबडी हैज एनी, कुछ भी अगर है अंदर की प्रभु जी फिर भी कुछ तो इतने लोग भक्त बन रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ड्यूटीज लोग पजल हो जाते हैं, है ना, वो सुना कुछ है अंदर से, आप पूछ सकते हैं ओपनली भी, किसी लेवल का अभी लगता है कि प्रभु जी कुछ तो एक लेवल तक तो फायदा है ना सुन के। हाँ एक मेरा फ्रेंड बोला हम्म, हाँ, चलो जो भी है मायावादी कुछ, हाँ तो वो बोलते हैं कि मैं उनको सुनता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। हम्म तो अब उन्होंने एक बात बोली थी, तो आपने बताया था कि उन्होंने एक लेक्चर में बोला कि भगवान को, तो मैंने उस वजह से सुना, तो उसमें सुना है उन्होंने श्लोक आधे से लिए, आप पूरा श्लोक में बोलते हैं कि आधा श्लोक बोलते हैं और उसमें से अपना कंक्लूजन निकाल के वो बताएंगे। तो मैं इस वजह से सुना कि मैं उनको बता रहा हूँ कैसे सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते, मतलब दूसरे बंदे को जो मेरा फ्रेंड है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि वो गलत है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, या ठीक फिर है, नहीं करना ही। आपने सुन लिया और बता दिया, बस अब नहीं सुनना और आपको जितना आवश्यकता थी। वही बोल व्हेन वी आर ए प्रीचर, अगर आप प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एक बार सुनना है आपको, प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीचर्स प्रीचर्स जो होते हैं प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बहुत चीज़ें होती हैं कि हमको फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आती है ना, अगर उदाहरण नहीं होंगे गलत के, सब सही 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 सही, जो सिर्फ सही सही सुनता है ना व्यक्ति, जिसको गलत का पता ही नहीं, वो भी भटक जाता है एक्चुअली, उसको लगता है सब सही है, दुनिया सब सही है, पर जब दुनिया में घुसेंगे तो उनको पता होना चाहिए गलत है, इससे दूर रहना है, इसके पास रहना है। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है, जितना जरूरी सही जानना जरूरी है उतना जरूरी गलत जानना भी जरूरी है। सो प्रचार पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कुछ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सुनना पड़े, वैसे तो सुनना नहीं है, यू कैन आस्क योर मेंटर गुरु, ठीक है, दैट इज अ सेफ प्रोसेस, हमेशा ऐसे करना चाहिए, बट फिर भी कोई नहीं है, कोई इमरजेंसी है या वट क्योंकि कई बार हम सुनते 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 क्या होता है फिर, क्या होता है फिर वो रील चल जाती है, फिर उनकी दूसरा वीडियो सुनेंगे, उनका तीसरा वीडियो, हो जाए तो बात तो सही है, वैसा हो जाता है कि तो अननेसेसरी हमको एंटरटेन नहीं करना है। ओके, बढ़े आगे फिर। कई भक्तों की हाँ, पूरी होती है, हाँ, जुड़ा होती भावना है भावनाएं जुड़ी होती है, भक्तों की। कई भक्तों की, हाँ ये ठीक तो बोलते हैं। हाँ, है कोई भक्त, वही पूछ रहा हूँ इसलिए मैं निकाल रहा हूँ अंदर से आपकी, किसी का जुड़ा होगी, आज आज तोड़, आज वो पूरा तोड़ना है वो जुड़ा हुआ मेरे को। हाँ मतलब अच्छा मैंने एग्जांपल दिया तो चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं। उन्होंने तो नाम ले लिया किसी का। अब पुराने जीवन में सब कुछ होता है, अभी भी चल रहा है कुछ। नहीं, ये सुन मैं भी सुनता हूँ, ये तो, तो क्यों सुनते हैं आप? हाँ, कभी कभी हाँ, तो वही इसीलिए मैं बार बार इस टॉपिक से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये निकालना था मुझे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैंने बोला है तो क्या हुआ देखो अभी ये, हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा कब सर्जरी होगी आपके हार्ट की, है? फिर क्या हो, धीरे धीरे हम सुनेंगे, फिर सुनने तक सीमित नहीं रहते, फिर हम दूसरों को बताएंगे। ठीक है, आप कभी कभी जो प्रेमानंद जी अच्छा बोलते हैं, या एनीवे कोई भी, अभी नाम नहीं बोल लेना है कई बार, तो उससे क्या होता है कि आपको अनकॉन्शियसली आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस। तो देख रहे हैं आप रील, ठीक है, पहले ज़्यादा रील नहीं देखनी चाहिए, अगर देख रहे हैं आप ठीक, तो वो आ रहे हैं तो उनको स्किप करो, आपका काम है स्किप करना, ठीक है, पता होने के बाद गलती नहीं करनी है, नॉर्मली हम कर रहे हैं तो आपको वही बात है, इसलिए हम कह रहे हैं, ये चावल तो चावल ही दिखेगा, पत्थर निकाल के खा सकते हैं उसको, है ना, सेम दिखेगा लेकिन उसमें क्या है बस, तो वो डंक क्या है,
है ना, और इट्स वेरी डेंजरस। कई बार क्या होता है, इसका जो असर होता है वो कई कई जन्मों तक, वो मायावी, अगले जन्म में हम मायावादी भक्तों में संग में जन्म हो जाता है एक्चुअली। अगर बहुत, अगर वो मृत्यु के समय वही आया ना हमारे सामने, है ना, मृत्यु का समय आ रहा है, वो रील आ गई, तो अब रील में कहाँ जाएंगे अगला जन्म कहाँ पहुंचेंगे। फिर वो भगवान आपको बोलते हैं कि यम यम वापिस स्मरण भाव, जैसे जैसे अंत में जैसा चेतना होती है, तो बस बस आपको आत्मा सीधे वहीं लैंड करेगी, उन्हीं के चरणों में। तो वो रखना है कि ऐसा रिस्क है। तो इसलिए इसलिए वही कह रहे हैं हम सिर्फ किसी चीज को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो अच्छा लगता है। हम किसी चीज को इसलिए सुनते हैं, किसी नहीं, अध्यात्म की बात है जब, इसलिए सुनते हैं क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण हो या हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रवण होता है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। और एक क्षणिक मेंटल होता है ना, मेंटल को एक वो मिलता है, माइंड को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन। सो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए परमानेंट लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए अपने, ठीक है, ओके। इन्होंने तो बता दिया, अभी और भी होगा जो बताने रहे। हाँ, तो जो, हाँ आप भी सुनते हैं, हाँ। हम्म, हम्म, भक्ति तो इतनी बड़ी पोस्ट है, भक्ति वो भक्ति नष्ट होती है, लेकिन एक तस्वीर में तो है कि जो मायावादी को सुनते हैं, मतलब जो वो प्रचार करते हैं, तो वो उनके लिए ठीक है जो कुछ नहीं करते, तो जो कुछ नहीं करते उनके पास तो भक्ति भी नहीं है, उनका उनके लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो उनके लिए क्या है कि अगर वो भगवान के तो क्या है, एक तरह कहीं ना कहीं वो, तो जो लोग डिवोटी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते थे कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ए डिवोटी, मायावादी फिलोसफी इज ओके। क्योंकि मायावादी की 99% फिलोसफी तो सेम है। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है उनका, कि आप भगवान बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप फिलोसफी तो सीख जाएंगे, ठीक है, और वो बोल रहे जो उनकी गलत फिलोसफी क्या है, भगवान बन जाएंगे। और भगवान कोई बन नहीं सकता, तो ना तो भगवान बन पाएंगे, लेकिन फिलोसफी सीख जाएंगे। ये किसके लिए नहीं करते, जो दोज आर नॉन डिवोटीज, तो कुछ तो सुन रहे हैं, तो किसी ना किसी जन्म में, बिकॉज उन्होंने, क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में भगवान के निराकार ब्राह्मण का स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। निराकार ब्राह्मण शास्त्रों से बाहर नहीं है ना। इवन जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी अलग है, मायावादी अपराधी है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे निराकारवादियों को बोला है, निराकारवादियों को सुन सकते हैं, मायावादियों को अवॉइड करना चाहिए। मायावादी शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो आपके अंदर से क्या करेगा, वो आपको डिमोशन कर देगा भक्ति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति भावनाएं चल जाएगी। लेकिन जो निराकार, सब निराकार है, भगवान सब निराकार है, हम उसमें लीन हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे जो मायावादी जो होते हैं, वो अपराध करते हैं भगवान के प्रति, स्वरूप के प्रति। और जो निराकारवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान सबसे सुप्रीम क्या है, भगवान निराकार ही सब सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं, उनको कृष्ण के बारे में पता नहीं है अभी। तो वो अपराध नहीं कर रहे कृष्ण के प्रति, लेकिन वो कह रहे हैं निराकारवाद सबसे ऊपर है। लेकिन भागवत कह रही है कि वहां जाने के बाद वो कुछ समय बाद नीचे गिरेगा, क्योंकि वहां भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देन ही में कम, जैसे अभी कितने निराकारवादी हैं जो शुद्ध भक्ति में आ गए। जय विजय निराकारवादी थे पहले, तो जब उन्होंने भगवान श्री विष्णु के चरणों की तुलसी का सुगंध ली, उसके बाद वो शुद्ध भक्त बन गए, है ना। सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने अपने पिताजी व्यास देव जी से भागवतम सुनी, तब वो निराकारवादी से क्या बन गए, हाँ भागवत, महाभागवत बन गए। तो मायावादी जो है, ये कोई वो नहीं है एक्चुअली, ये एक तरह से अपराधपूर्ण फिलोसफी है एक्चुअली। तो आपका कहना है कि, तो अल्टीमेटली अगर कोई निराकार स्वरूप का श्रवण कर रहा है भगवान का, तो दैट इज ओके, प्रभुपाद जी ने वहां तक कहा है। लेकिन मायावादियों को नहीं सुनना चाहिए, दैट इज। तो जैसे देवी देवताओं की उपासना, कुछ नहीं कर रहा है तो देवी देवताओं की उपासना कर सकता है, क्योंकि देवी देवता की उपासना से क्या होगा, शास्त्रों से जुड़ेगा वो व्यक्ति। शास्त्रों से जुड़े जुड़ते क्या होगा, कुछ समय बाद देखेगा ये देवता तो मेरी पूरी नहीं कर रहा, तो वो दूसरे पे देखेगा, धीरे धीरे कहीं तो कृष्ण से जुड़ेगा। अल्टीमेटली शास्त्रों से जोड़ने का मकसद है। जैसे शून्यवाद हुआ तो क्या हुआ, शून्यवाद में बुद्ध ने कहा
सब छोड़ दो, शास्त्र को नकार दो। अब शास्त्रों को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा, भगवान को शंकराचार्य को भेजना पड़ा, सारे क्या है, सब हम सब भगवान है। तो शास्त्रों से तो जुड़ेगा व्यक्ति कम से कम, और जब वो शास्त्रों से जुड़ेगा, शास्त्रों से जुड़ने से क्या होगा, धीरे धीरे देयर आर चांसेस, अब वो अबोध अवस्था में जुड़ा है ना। अबोध जैसे बोलते हैं ना, कई बार अबोध जो होता है, कई बार उसको एक लेवल पे कंसेशन होती है, तो जानबूझकर हमको वो नहीं करना है। लेकिन अगर अबोध अवस्था में व्यक्ति शास्त्रों से कैसे भी जुड़ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेज है भक्ति की। भक्ति तो बाद में समझेगा, पहले शास्त्रों में विश्वास तो है उसको। तो अगर किसी को धर्म कर्म में पहले विश्वास क्रिएट हो जाए, अगर किसी मायावादी, सॉरी इस ब्रह्मवादी या मायावादी इस फिलोसफी से, सो दैट लेवल इट इज फाइन। इसलिए कहते हैं कि कम से कम वो कुछ तो सीख रहा है उससे। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होता है एक्चुअली, वो भौतिक सुख ही देख रहा है एक्चुअली। तो कम से कम वो शास्त्रिक वे में तो देख रहा है भौतिक सुख, मतलब कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना अच्छा है वो। तो वी नेवर रिकमेंड, हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हमसे कोई पूछेगा कि हाँ किसको करूँ मैं, अभी किसको मानूं, तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे उसको मायावादी, कह रहे चलो कुछ नहीं कर रहा तो कुछ तो कर ले। हम तो उसको बोलेंगे भक्तों के संग में आओ, बिकॉज वी नो दैट। लेकिन जो लोग कर रहे हैं दुनिया में, एटलीस्ट नास्तिक है, कोई उपद्रवी बन रहा है, कोई उग्रवादी बन रहा है, टेररिस्ट बन रहा है, इससे अच्छा है कि इनके संगाम में जाके उसने बुरे कदम छोड़ दिए, दूसरों को मारना छोड़ दिया, चोर डकैत ने चोरी छोड़ दी, दारू वाले ने दारू छोड़ दी, एटलीस्ट तो एक लेवल तक आएगा उससे। तो दैट इज द बेनिफिट। लेकिन आध्यात्मिक बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला उसको। आध्यात्मिक बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब एनिमी कम्स टू द रियल स्पिरिचुअल पाथ। ये सारे के सारे कर्म कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत क्या है, कर्म कांड, जितने भी देवी देवताओं की उपासना, ये सब ज्ञान कांड, ये मायावाद, ये ब्रह्मवाद, ये है ज्ञान कांड। ये ज्ञानी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। भांड क्या है, भांडे, बर्तन, विषय वस्तुओं को, मतलब ये सब भौतिक है, इसमें अध्यात्म मत ढूंढिए। देवी देवताओं की उपासना लोग क्यों करते हैं, भगवत धाम जाने के लिए कोई नहीं करता, क्यों करते हैं? भौतिक सुख, धन लाभ, सुख शांति, ग्रह शांति, इसीलिए करते हैं। कथा कीर्तन जो हम कराते हैं अपने घर में, पाठ वाठ कराते हैं, ये सारा कारण तो कर्म कांड में क्या है, यही तो है सब कुछ। हाँ, लेकिन कर्म कांड क्या गलत है? पूरा पूरा गलत नहीं है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर वो कर्म कांड कर रहे हैं, तो मे भी भविष्य में किसी जन्म में वो, क्योंकि शास्त्रों से जुड़ गए, तो ये प्रोसेस है, स्लोली स्लोली वन डे दे में कम। बट दैट कब आएंगे, और मे भी करोड़ों जन्मों के बाद आएंगे। लेकिन करोड़ों जन्मों तक इतने दुख भोगने पड़ेंगे उनको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इफ यू नो राइट फिलोसफी, जानने के बाद अगर आप कर रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि फिर वो व्यक्ति अबोध नहीं है, वो क्या कल्प्रिट है, फिर भगवान की नजरों में फिर वो अबोध नहीं रहा है, दैट इज हिपोक्रिट। कई लोग होते हैं ना अभी डिवोटी, सामने तो वो डिवोटी जैसी है, सामने सामने वो एकदम भक्त, हरे कृष्णा हरि बोल, प्रभु जी माता जी, लेकिन पीछे जाके वो पूरा मायावादी है, भौतिकवादी, पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए है ना। कृष्णा भक्ति में वो उनको कभी कृपा नहीं मिलेगी एक्चुअली, बिकॉज वो डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं एक्चुअली। एक व्यक्ति स्ट्रगलिंग भक्त है, वो लड़ रहा है, ठीक है, उसमें बहुत कमी है, लेकिन वो अपने आप वो मान रहा है उस चीज को और सुधरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका एक ही रूप है। कृष्णा डू नॉट वांट हिपोक्रेसी। हिपोक्रेट लोग हैं, वो भक्ति में सबसे दूर रहते हैं। पापी लोग भक्ति में आ सकते हैं, हिपोक्रेट नहीं आते। हिपोक्रेट कौन है? जो सामने कुछ शो कर रहे हैं लेकिन है कुछ और, ऐसा नहीं हमको करना है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो तब तक ये फिलॉसफी ठीक है, क्योंकि कम से कम वो शास्त्रों से जोड़ेगी उसको। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल राइट दैट वे। प्रभुपाद जी ने वहाँ इसलिए कहा है वो, लेकिन वो डिवोटीज के लिए नहीं कहा उन्होंने। डिवोटी हमको पता है ना कृष्ण है सुप्रीम, तो बोलेंगे ठीक है अभी मेरी उतनी योग्यता नहीं है, नहीं फिर क्या, कोई बोला कि ठीक है कृष्ण सुप्रीम है और देवी देवताओं से हम धीरे धीरे आएंगे, तो इससे अच्छा देवी देवताओं कर लो, है ना, ये भी फिलॉसफी है। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो भागवतम क्या बोलती है? अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो दार्थी। किसी के अंदर कोई बहुत ऊपर स्तर पे है, कोई बिल्कुल निम्न स्तर पे है, किसी भी स्तर पर है, ये जेत पुरुषम परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो आप। हर स्थिति में, कोई कितना भी गिरा हुआ है तो भी कृष्ण भक्ति करो, कोई वो उठा हुआ है तो भी कृष्ण भक्ति करो, कोई बीच के स्तर पर है वो भी कृष्ण भक्ति करो। हाँ, अकामो
सर्व कामों, काम ही बहुत ही इच्छाएं इच्छाएं भरी है, तो भी कृष्ण भक्ति रिकमेंडेड है। लेकिन जिसको कृष्ण भक्ति का पता ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है, तो एटलीस्ट वो शास्त्रों से जुड़े हुए, दैट इज ऑल राइट दैट वे। लेकिन यहाँ पे हम ऑल राइट के लिए नहीं आए हुए। आप क्या एवरेज बनने के लिए आए हुए जगत, एवरेज? हाँ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट के लिए, इस जन्म में हम भगवत धाम भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इस हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट में आंदोलन में आके। तो वो हमारी मूर्खता है फिर अगर हम कुछ और कहीं और जाते हैं तो। ओके, सो जिन लोगों को कुछ नहीं पता है एटलीस्ट तो कुछ कर रहे हैं, हमको उनके लिए दुख होना चाहिए कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अध्यात्म के नियम तो पालन कर रहे हो, देवी देवताओं के, मायावादियों के, लेकिन उस समय इतने ही समय में सेम टाइम वो यहाँ लगा के बहुत अच्छा कर सकते हैं, कितनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो समय कहीं और लगा रहे हैं, तो हम उनके लिए दुख होना चाहिए। डेमिगॉड वर्शिपर को हमें कृष्ण भक्ति में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में नहीं है तो चलो कुछ तो कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सब एंगल से बता दिया मैंने, ठीक है। मुझे एक प्रश्न, हाँ बोलिए। मुझे जैसे कहीं कहीं बोलता है कि भाई हम अगर भगवान की प्राप्ति के लिए और देवी देवता की जैसे उपासना कर रहे हैं, जैसे एक उदाहरण है भागवत में कि इन्होंने गोपियों ने माता कात्यायनी की आराधना की थी, भगवान की प्राप्ति के लिए की थी। तो इस तरीके से अगर कोई कर रहा हो तो दो गोपियां है ना, जो वृंदावन की गोपियां, दे आर ऑलरेडी प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। वो आम भक्त नहीं है जिनको भक्ति प्राप्त करनी है, दे आर ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स। हम जो साधक भक्त है, अभी साधक जो हम साधना कर रहे हैं, तो हमारे लिए साधना के नियम दिए रखे हैं शास्त्रों में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी उपासना करनी है, क्या करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो आप मेरी पूजा कर रहे हो, लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपको मेरी पूजा डायरेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो आम साधक के लिए ये नियम है, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस। गोपीज ऑफ वृंदावन उनकी कैटेगरी अलग है, दे आर सो सच लेवल, प्योर डिवोशन लेवल। वो कृष्णा के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकती। हम लोग देवी देवताओं पे जाएंगे, आदमी तो वी मे गेट कंटेमिनेटेड बाय दैट। आम आदमी अगर देवी देवताओं के संग में जाएगा, देवताओं के भक्तों के संग में जाएगा, या उनका उच्छिष्ट खाएगा, तो या फिर जैसे मायावादियों को सुनेगा, हम इफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, मायावादी से दूर रहो, भक्तों से। गोपियों को आप दुनिया में कहीं पे छोड़ दो, नरक में छोड़ दो, जहाँ पे सब राक्षस घूम रहे हैं, उनमें भी क्या दिखेगा उनको? कृष्ण दिखेगा उनको। तो चाहे वो माँ कात्यायनी की पूजा करें, है ना, या वो भगवान की डायरेक्ट पूजा करें, दे आर इन एट सच ए हाई प्लेटफॉर्म। अल्टीमेटली उनको कृष्ण प्राप्त करनी है ना। अब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ना उन्होंने क्या किया अभी, तो इसलिए हमारी दिक्कत क्या है, हम अपने आप को गोपी समझ लग जाते हैं, या हम अपने आप को दशरथ महाराज समझने लगते हैं, हम अपने आप को राम समझ। अच्छा, राम जी ने क्या किया? कई लोग ऐसे उदाहरण देते हैं ना, कई पिताजी बोलते हैं ऐसे, पिताजी लोग, देखो राम ने भी अपने पिता के लिए क्या कर दिया, क्या किया? 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया, और तुम अपने पिताजी को बातें छोड़ के सन्नेपुराम में जा रहे हो। पिताजी बोले घर में रहो, काम करो, है ना। तो क्या जवाब है इसका कि अगर आप दशरथ होते तो मैं जरूर फॉलो करता। पहले आप दशरथ तो बनो, पहले आप दशरथ बनो, मैं राम भी बन जाऊंगा, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, हम सीधा कहाँ से कंपेयर करते हैं, अरे जी गोपियों ने ऐसे किया, हम कम है क्या गोपियों से, हम भी ऐसे करेंगे। तो हम अपने आप मतलब अनकॉन्शियसली हम जैसे आदमी टीवी देखता है, तो आदमी टीवी में क्या बन जाता है, हीरो। तो हीरो ने किसी को मारा, मजा आता है। क्यों आता है मजा? अच्छा लगता है ना, हीरो ने जब गुंडों को मारता है, क्यों आता है आनंद? क्योंकि हम बोले हम ही मार रहे हैं। और जब हीरो के बचते हैं तो क्या होता है, हमें दुख होता है, अरे यार, कहीं तो रोने लग जाते हैं, है ना। या हीरो मर गया, है ना, नींद नहीं आती कहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम वही है। नहीं, अदरवाइज क्या संबंध है तो सिनेमा है। हम हमारे इमोशनल ट्रिगर क्यों रहे? क्योंकि हम उसमें घुस जाते हैं कैरेक्टर में। उसी तरह अध्यात्म में हम कैरेक्टर में घुसने का प्रयास करते हैं, है ना। बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं हम, अरे उन्होंने तो कुछ करके भी भक्त बन गए, क्या फायदा माला जप जप के, है ना।
धन्ना जाट ऐसे ही बन गया भक्त। सुना है धन्ना जाट के बारे में? ये भक्त थे वो बड़े, है ना। तो भगवान से ऐसे डील करते थे, अरे खा ले ठाकुर, खा लिया, क्यों नहीं खा रहा है तू, मैं भी नहीं खाऊंगा, तू भी नहीं खाएगा तू, है ना। तो वो एक अलग स्तर पे थे। वो ऐसा एक बंदा होता है यूनिक। हम क्या बोलते हैं, मैं भी धन्ना हूँ, है ना। है ना? करना कुछ नहीं है, लेकिन धन्ना हूँ मैं, है ना। मतलब हम वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स। सो उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत भक्ति बड़ी है, इसलिए भगवान उनसे इस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने ऐसी कैजुअल डीलिंग की भगवान से, है ना, अब भगवान उनसे मिलने आ रहे। नो, ऑलरेडी दे हैव डन इन दिस दैट लाइफ और प्रीवियस लाइफ। बताते हैं जो ये गोप गोपी जो भगवान भागवत में आता है, ये जो गोप गोपी हम देखते हैं, सुदामा, है ना, या जो भी भगवान के जो शिवल जो भगवान के सखा है, इन्होंने अपने प्रीवियस जन्म में इतने पुण्य कर्म, इतने कर्म वो किए हैं, भगवान की भक्ति की है, कि आज इनको ये सौभाग्य मिला कि भगवान के साथ वो गले से गले मिला के खेल रहे हैं, उनके साथ प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, करेक्टर में घुस जाते हैं, मैं भी सुदामा, है ना, तो कृष्णा को कुछ भी बोल देते हो, है ना, कृष्णा मेरे दोस्त हैं। नहीं, वो आज सुदामा आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो सुदामा की स्थिति आने में, सुदामा बनने में उनके पिछले, तो गोपियां आज दिख रही है हमारे को ऐसी, लेकिन करोड़ों जन्मों से उन्होंने भगवान की इतनी उपासना की कि आज उनको गोपियों का स्थान मिला। आज वो कुछ भी करेंगे, कृष्णा स्वीकार कर रहे हैं उसको। नाउ इन दैट पोजीशन कि वो वट एवर वे दे डू, अगर वो कात्यायनी माता जी की पूजा कर रहे हैं ना, तो दैट इज फॉर प्योर लव फॉर कृष्णा। कृष्णा के लिए शुद्ध प्रेम ऑलरेडी है उनके हृदय में। ये तो एक नियम है, गोपियों को शुद्ध प्रेम जगाने की आवश्यकता नहीं है कात्यायनी माता जी से मांग के। कात्यायनी माता तो गोपियों की भक्त है ऑलरेडी। बट भक्त क्या हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है कि मैं कुछ तो करूं भगवान की सेवा। तो ठीक है, ये उपासना करके हम भगवान आपको प्राप्त करने के लिए भी कर रहे हैं। सो उनके लिए एक तरह की लीला है, जिससे लीला गोपियों का स्तर पर दैट इज। सो वी शुड नॉट अंडरस्टैंड, हमारी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, हम सोचते हैं कि तो हमें क्या करना है, अनुकरण नहीं करना है जो ग्रेट सोल्स है, महाजन है। गोपियों की भक्ति सबसे ऊपर है एक्चुअली। 12 महाजन है शास्त्रों में, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, ऐसे 12 महाजन है। इनसे भी सब सर्वोच्च भक्ति किसकी है, गोपियों की। और वो कौन है, अनपढ़, कुछ नहीं आता उनको। इस जो हमने उनकी लीलाएं सुनी है ना, उस जन्म में कुछ नहीं आता उनको, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया पहले। तो हम जब तक हमको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता है, तब हम सोचते हैं अरे तो कुछ नहीं करके आना, बस क्या है करो, अपने गोबर उठाओ, धार निकालो और शुद्ध भक्ति कुछ भी करो। कृष्णा को कुछ भी करे, कृष्णा को डांट देंगी बड़ी बड़ी गोपियाँ, कृष्णा को लड़की बना देते थे गोपियाँ, बड़ी गोपियाँ वृंदावन की। कृष्णा को लड़की एक अपने बना के बोले चल नाच। तो ऐसा कई बार सेंटीमेंटल हम भी आते हैं, चलो ठाकुर जी को लड्डू गोपाल चल नाच, डंडा दिखाएंगे उसको। नहीं, वो गोपियां जो हैं ऐसा करने के लिए कृष्णा ने अलाउ किया उनको। कृष्णा को आनंद आ रहा है क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। कृष्णा को आम आदमी डंडा दिखाएगा, उसमें कोई आनंद नहीं आएगा एक्चुअली। कृष्णा बोलेंगे पहले भक्ति तो सीख, कृष्णा तो वहां से उसमें कभी प्रकट नहीं होगी। तो हमें पहले वैदिक भक्ति में जाना है, हम सीधा रागा भक्ति में घुस जाते हैं। ये रागानुगा भक्ति है, बहुत उच्च स्तर की भक्ति है, जहां भगवान को भगवान नहीं समझते एक्चुअली। गोपियां भगवान को भूलने के लिए तपस्या करती है। तो जो आपको ऐसा बोल रहा है कि ऐसा सब करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है क्या कि कृष्ण जा ही नहीं रहे मन से, है ऐसी प्रॉब्लम है? आपका वृंदावन पहुंच गए तो वो, अगर कोई ऐसा इतना बड़ा भक्त है कोई कि वो तपस्या इसलिए कर रहा है कि कृष्ण नहीं जा रहे, 24 एक क्षण नहीं भूल पा रहे कृष्ण को, तब वो कात्यायनी माता जी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि वो कात्यायनी में भी वो एक क्षण के लिए नहीं भूलती गोपियां, गोपियां भुलाने के लिए तपस्या करती हैं, हम याद रखने के लिए। फर्क है ना। तो अगर वो कात्यायनी माता जी की पूजा करेंगी भी ना, उनमें क्या दिखेगा उनको, वो कृष्ण के अलावा और कुछ कोई उन सब। लेकिन आम आदमी मांगेगा कात्यायनी माता जी तो अच्छा, ये स्कूल में पास भी कराती है, तो साथ में एक और ऑफर भी दे देंगे, है ना। तो ये कंटेमिनेट है ना, दूषण भरा हुआ है। तो गोपियां का स्तर अलग है, वो दे आर ऑलरेडी प्योर डिवोटी। उनको प्योर डिवोटी बनने के लिए कात्यायनी माता की पूजा नहीं करनी।
दे आर ऑलरेडी शुद्ध भक्त। वो गोलोक धाम से भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए जगत में आई है। उद्धव जितने भी भगवान के जो पूरी जो जदुवंश था, भगवान आए वो भी आए, भगवान गए वो भी चले, खत्म। वो बद्ध जीव नहीं है हमारी तरह, वो नित्य सिद्ध है। तो उनकी भक्ति से हम अपनी भक्तियों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर उनसे कंपेयर करना है तो उनकी जगह उनके जैसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए हमारी, उनके जैसा समर्पण भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, सो एवरी फार्मूला डज नॉट वर्क ऑन एवरीवन। सेम फार्मूला हर व्यक्ति पे काम नहीं करता एक्चुअली, ठीक है। इवन गीता में एक श्लोक आता है, हाँ, दूसरे अध्याय में, आई थिंक दूसरा अध्याय 50 से 60 के बीच में एक श्लोक है, 55 एग्जैक्ट भूल गया मैं। उसमें क्या बताया कि जब व्यक्ति एक शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है, उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे, ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो। हाँ, जो रूल्स नियम, उसको जरूरत नहीं है उसके में, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान के समर्पण में है। फिर उसको ऐसे जो 24 घंटे समर्पण में, जैसे अभी सनातन गोस्वामी थे, वो हर रोज क्या करते थे, प्रदक्षिणा करते थे गोवर्धन में। तो एक दिन कृष्ण स्वयं आ गए, अब बूढ़े हो गए, उनसे प्रदक्षिणा हो नहीं रही है, 30-35 किलोमीटर का है वो एरिया, उस समय दूर ज्यादा था सनातन गोस्वामी। तो भगवान ठाकुर जी ने क्या कहा उनको कि सनातन गोस्वामी, अब आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन, यू आर ऑलरेडी माई प्योर ड्यूटी। हाँ, तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते, नहीं, हाँ, आई एम नॉट योर। शुद्ध भक्त अपने आप को शुद्ध भक्त समझते नहीं है, लेकिन उनको जरूरत नहीं है, फिर भी शुद्ध भक्त भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो करेगा, वो रह नहीं सकता भगवान के लिए कुछ एक्टिव किए बिना। तो गोपियों को जरूरत नहीं है, कुछ तो करना है, पर कहीं से तो भजना है कृष्ण का टेंशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फर्श इतने साफ हैं, इतने साफ है, अपना चेहरा देख लो आप, शीशे में गंदा दिखेगा, आध्यात्मिक जगत के फर्श पे आपको अपना चेहरा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, फिर भी लक्ष्य में लगती है, पोचा मारने में लगी हुई। वो चमके को क्या चमकाएंगी, और चमकाते चमकाते क्या देख रही है, कृष्णा देख रहे हैं हमारी सेवा को, ये कृष्णा देख लेंगे मैं सेवा कर रही हूँ, है ना। तो कोई बोलेगा अरे देखो पोचा मार के भक्त बन गए, हाँ, जाओ। तो दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे आर ऑलरेडी प्योर डिवोटीज। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन द, दोनों में भक्ति में अंतर है। तो हमारा जो भक्ति में के लिए क्या नियम होना चाहिए, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण मतलब जो भगवान ने बोला है कि ये करो, ठीक है। गोपियां गलत ऐसा कर रही है तो भगवान बोलेंगे ना गोपियों को, जब भगवान की बातचीत नहीं उनसे, भगवान समझेंगे उनके बारे में। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम क्या बोल रहे हैं कि सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, समझे। तो हमें क्या देखना है कि भगवान ने हमारे शास्त्रों में दिए हैं, हमें क्या करना है, मन मना भो मत भक्तो, मेरे भक्त बनो पहले, ऑलवेज रिमेंबर मी। जिस दिन ऐसा कर लिया, उसके बाद भाव भक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पे चले जाओगे, उसके बाद जंगल में लेटे भी रहोगे तो देन यू आर प्योर डिवोटी। भागवतम में एक साधु का उदाहरण है, वो जंगल में लेटे रहते हैं, क्या करते हैं, कोई काम धंधा नहीं, लेटना है बस। ही इज ए प्योर डिवोटी, 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज उनको दंडवत कर रहे हैं, तो अब कोई उनका उदाहरण दे दे, भाई लेटे रहो घर में, कुछ काम नहीं करना है, नौकरी नाकरी छोड़ दो, निकम्मे बन जाओ, लेटे रहो, खाओ पियो। वो तो खाते भी नहीं थे, फिर भी मोटे थे, भागवत बताती है ऐसे। भगवान मेंटेन कर रहे हैं, उस स्तर पे हैं। तो हमें क्या करते हैं, ये कैरेक्टर अच्छे लगते हैं अपने को, और कुछ ना करके भी भक्त बन गया हो, आप बोलते हैं 16 माला करनी चाहिए, है ना। नॉर्मली लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, है ना। किसने कहा जी देखो, है ना, अलग अलग उदाहरण देते हैं ना लोग। किस किस का उदाहरण देते हैं नॉर्मली, कि उसने कुछ नहीं किया और फिर भी वो भक्त बन गए। हाँ, अजामिल ने कुछ नहीं किया, है ना, लेकिन अजामिल ने उससे पहले वो की थी, है ना, जगाई में दाई, देखो जगाई में। तो याद अगेन दीज आर द स्पेशल केसेस, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट कर दिया। तो आप लोगों ने किया, हाँ, अगर नित्यानंद प्रभु को बिना कुछ करे संतुष्ट कर दो तब तो कुछ चाहिए, महाप्रभु को डायरेक्ट संतुष्ट कर दो, कुछ नहीं चाहिए करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे
है ना, कि इफ यू फॉलो द रूल्स एंड जो मैंने आपको नियम दे रखे हैं 16 आउंस बट जो भी नियम बनाया भगवान, इफ यू फॉलो दिस आई विल टेक योर गारंटी टू टेक बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, तो ये है कृपा सिद्धि। तो कहीं पे कृपा सिद्धि, तो भक्ति में बहुत चीजें होती हैं, उसको हम एक चीज में आकलन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली समझना है हमें, किस कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा मैं, कि हमें अनुसरण करना है जो शास्त्रों में दिया है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको छोड़ के क्या करना नहीं करना, कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप धाम सिद्धि ले लो, धाम में जाके बस बस जाओ, आपका क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, ऐसा बोलते बोलो धाम की कृपा। लेकिन धाम में जाकर अगर अपराध करेंगे आप, आपकी चेतना ही नहीं है, वहाँ बैठ रहे बोर हो रहे वहाँ जाके, कहाँ फंस गया, या कुछ और गलत हरकतें कर रहे हो, तब धाम की कृपा नहीं मिलने वाली एक्चुअली। तो अगर भगवान के लिए भक्ति भाव नहीं है तो धाम में जाके भी आपकी उन्नति नहीं होने वाली है। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के विदेश में गए, बौरी में, क्यों? उनके गुरु की आज्ञा थी। तो उनकी प्रगति के लिए कैसे प्रगति होनी है, ये एक साइंस है, ये वो नहीं है कि सामने वाला ना तो हम चूज ही नहीं होना है ऐसा करके वैसा करके, क्योंकि हमारी मेंटलिटी को ये चीज़ इजीली फिट हो जाती है। हमको हमेशा से ना सस्ते में चाहिए होता है सब कुछ ना करके सब मिल जाए एक्चुअली, तब ये भावनाएं आती है एक्चुअली। तो इसलिए हम इसका उदाहरण देते हैं। तो जो आपसे पूछता है कि कात्यायनी माता जी ने वैसा किया देवी देवता को, माता रानी के भक्त बन के हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो उनको क्या बोलना है आपको? हाँ, माता रानी भी कृष्ण की भक्त है, ऐसा बोलना उनको, ठीक है? जाके बोलना भी जब भी मिलेंगे। ओके, डाउट क्लियर? और कुछ पूछना किसी? मायावादी, छायावादी, उग्रवादी? मायावादी प्रभु जी किसी संप्रदाय में नहीं होते, इसीलिए नहीं, उनकी हाँ, वो सुननी चाहिए। हाँ, वो बाहर है एक्चुअली संप्रदाय। हमारे वैष्णव 4 ही संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय 4 संप्रदाय, इसके बाहर सुनना नहीं अपने को। इवन दो दे आर जेन्युइन, तो वैसे भी नहीं सुनना है। लेकिन मायावादी क्या है, दे आर लाइक भक्ति मार्ग में दे आर लाइक आउट ऑफ, बोलते हैं जैसे आउटकास्ट, बाहर के वो, है ना, तो उनको नहीं सुनते हम उनको, ठीक है? चलो अभी हैं 15 मिनट। तो आज के बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी बाबा जी का पोस्ट नहीं करना है, ना सुनना है, रील में आ जाए तो स्किप करना है। होता है, हो जाता है हमसे, लेकिन जब पता होने के बाद नहीं होना चाहिए। आज के उसमें क्लियर हो गया, आज का ना दूसरों को बताना है, भक्तों को, है ना। तो दूसरे टाइप के जो डिवोटी है, तो अभी तक हम एक ही पॉइंट पे अटके हुए हैं, कहाँ पे? डीलिंग विद अदर वैष्णवास, जिसमें से पहले थे मायावादी, दूसरे हैं सहजियास। सहजिया ये भी कई वैष्णव होते हैं, तो वो क्या आपने देखो कहीं सहजिया होते हैं जो सहज, मतलब बोलते हैं कि भक्ति को बहुत सरल ले लेते हैं, चीप ले लेते हैं, भगवान को बिल्कुल ऐसा, जो ये लाड दुलार वाले होते हैं ना, जो सेंटिमेंटल डिवोटीज होते हैं, है ना। देखा आपने कई बार ऐसे घूम रहे हैं और कोई फोटो लेके या साड़ी पहन के गोपी बन गए, इस टाइप से जो है, जो सोचते हैं सस्ते में, मतलब वो बाह्य रूप से अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, हाँ, बट उनके अंदर स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स बाह्य रूप से होते हैं सब कुछ। भगवान को सस्ते में ले लेते हैं, भगवान को खिलौना समझ लेते हैं एक तरह से, और भगवान के ऊपर कई बार से है ना रोब दिखाना है, जैसे अगेन जो हम चर्चा करते हैं कि भगवान जी ठाकुर जी की मूर्ति है, उसके साथ आदान प्रदान करेंगे जबरदस्ती, है ना, कि मैं भी जा रहा हूँ बाहर, ये 2 रोटी खत्म होनी चाहिए। इस टाइप की डीलिंग जो है, जो सोचते हैं कि मेरा भगवान से डायरेक्ट संबंध है, हम बात कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के। तो इस टाइप के, और साथ में दूसरों को बखान करते हैं अपनी चीज का, वो बताते हैं, है ना, कि उनका क्या, उन्होंने देखो कल 2 रोटी रखी थी, आज 4 होगी। ठाकुर जी डेली आते हैं उनके घर में,
तो ठाकुर जी उनके घर में डेली आते हैं, दूसरों को पता कैसे चला? उन्होंने बताया, देयर साजिश। जो अपना बखान करते हैं कि ठाकुर जी मेरे बहुत क्लोज है, जो खुद बताते हैं दूसरों को जा जाके। शुद्ध भक्त अपने बारे में कभी बता ही नहीं पाएगा दूसरों को। अगर किसी को सही में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, ही कैन नॉट स्पीक। वो यह बात सोच सोच के ही पानी पानी हो जाएगा कि मैं इतना पापी, मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए, मेरी क्या औकात थी। वो बखान तो कर ही नहीं पाएगा अपने को। दैट इज अ सिम्टम, लक्षण ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, जिस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा ये बात। आपको लगेगा कि मैं कितना निकम्मा हूँ, कितने निकम्मे। हाँ हाँ, जब तक नहीं, तब तक क्या लगेगा, बहुत कर लिया हमने। बहुत। तो साहजिया लोग हैं जो अब भगवान को सस्ता समझते हैं, भगवान को चीप समझते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्यों मना करते हैं कि ये भगवान की मूर्ति लेके नहीं घूमना कहीं पे, लड्डू। इससे साहजिया मेंटलिटी बढ़ जाती है। हम साहजिक होते हैं, हम हमारे अंदर ये मेंटलिटी बढ़ जाती है कि हमारा बहुत क्लोजनेस है कृष्ण से भी, नियम पालन नहीं करते हम। हाँ, कुछ समय पहले एक माता जी हमारे ग्रुप में आती थी, तो अभी जा रहे हैं हम यात्रा में कहीं पे, 2 दिन की यात्रा है, वहाँ पे कहीं वॉशरूम नहीं गए, कहीं नहाए धोए नहीं, गोपाल को घुमा रहे हैं, उनको छू रहे हैं विग्रहों को। हाँ, वॉशरूम जाने के बाद तो आदमी कुछ किसी चीज को नहीं छूता है, वो विग्रह को छू रहे डायरेक्ट, उनको खाना खिला रहे हैं, है ना। ट्रेन हिल रही है अभी, ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, हिलते हिलते नीचे गिर गए, अरे 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 अरे। रोना नहीं। वो दूसरे वाले, अरे क्या भक्ति जी इनकी। तो दिस इज सेंटिमेंट, दिस इज साजिया, अंडरस्टैंड। उसको बोलते हैं साजिया, ये साजिक मेंटेलिटी नहीं रखनी अपने को। हाँ, इसलिए भगवान को बाहर नहीं करते हम। नॉर्मली विग्रहों को बाहर घुमाने का प्रथा नहीं है ना। जैसे हम घुमा घुमा के ले जाते हैं, मेरे ठाकुर जी को मुझे मंदिर में दर्शन कराने, अरे वो ठाकुर जी को ठाकुर जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। अगर इसका मतलब आप उनको, दो बातें, या तो आप उनको ठाकुर जी नहीं मानते, है ना, और अगर मानते हो तो फिर उन्हीं के दर्शन के कराने की आवश्यकता है। वो खुद ही कंफ्यूज है, ये साहजी नहीं नहीं नहीं, है ना। ठाकुर जी को दर्शन कराए बिना मैं कैसे दर्शन, उनको यही क्लियर नहीं है अभी ठाकुर जी को उन्हीं के दर्शन कराने की क्या जरूरत है। नहीं, मेरे ठाकुर जी अलग, मेरे वाले हैं ना जो मंदिर में दूसरे वाले हैं। हाँ, सो दिस इज ऑल साहजिया, क्योंकि उनको लगे मैं बहुत क्लोज हूँ भगवान के और मेरे हिसाब से सब कुछ होता है। इसी बार हम चर्चा कर रहे थे, जो संप्रदाय की जो भगवान से डायरेक्ट वो कहते हैं, वो कोई लेडीज हैं दादी जी, जो वो भी दिस साहजिया मेंटलिटी, वो कहते हैं हम डायरेक्ट बात होती है हमारी कृष्णा से। ठीक है, तो कृष्णा से डायरेक्ट बात हो रही है, आपको बता रहे हैं, शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं इस पर। भगवान से डायरेक्ट बात, मतलब सबसे सर्वोच्च चीज, करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी ये सौभाग्य नहीं मिलता किसी को। लाखों करोड़ों जन्मों तक सबसे पहला व्यक्ति कौन था इस जगत का? इस जगत का सबसे पहला व्यक्ति कौन है? मनु से पहले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है, उनकी मम्मी नहीं है, पापा है सिर्फ। कौन है उनके पापा? भगवान विष्णु की नेवल से प्रकट हुए। ठीक है, जब प्रकट हुए तो चारों तरफ अंधेरा, कुछ ही समझ में आ रहा क्या करेंगे, कंफ्यूज हो गए अभी। तो तने में घुस गए नीचे अपने, जहां से उस लोटस फ्लावर, कमल के फूल का जो तना, उसमें चले गए, गए गए बहुत दूर गए, कुछ नहीं मिला, तो वापिस आ गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आया, 2 शब्द सुनाई दिए सिर्फ, तप करो, और साथ में चेतना दी उनको कि तप का मतलब क्या है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या की, उसके बाद 2 शब्द और सुनाई दिए, और यहाँ दादी जी रोज सुन रही है, क्या हाल है जी, अच्छा ऐसे करो, अंडरस्टैंड, यूज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको बोलना नहीं किसी को, फिर मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये समझाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि क्या है ना, जब तक ग्राफिकली नहीं होती चीजें ग्राफिकली समझ में आनी चाहिए। कई बार, बहुत बार फिलोसफी ऐसी होती है कि हम ऊपर ऊपर से बोल देते हैं जी ये करना चाहिए, लेकिन जब उसको ग्राउंड स्तर पर हम समझते हैं कि कौन है ना, कुछ चीजें नाम लेके समझते हैं, तो वो चीजें माइंड में रहती है हमारे। तो इसलिए ये सारी साहजिक मेंटली, जो कहते हैं भगवान से बात करते हैं या भगवान हमारे से बहुत क्लोज है ना, या हम ही भगवान है, या ठाकुर जी हमारे साथ साथ चलते हैं,
अभी मैं कुछ दिन पहले इनसे बात कर रहा था, विनीत प्रभु से। विनीत प्रभु है ना, जिनका एक कमरा है, तो बोले प्रभु जी एक पता नहीं क्या ना, कुछ नाम बताया, वृंदावन में बाबा जी हैं, नाम बताया कुछ, जिन्होंने बरसाना को प्रकट किया, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रों में, बरसाना शाश्वत धाम है। तो वो अभी वहाँ पर है, उनकी सेवा है, तो वहाँ पे हम सेवा के लिए जा रहे थे। राधा रानी उनके साथ साथ रहती है, वो बताती है आज कहाँ जाना है, तो राधा रानी उनके जस्ट पीछे चलती है। अच्छा, उनके पीछे चलती है, इतने महान हो गए राधा रानी जो, मतलब वो आगे, तो वो डेली डेली, और राधा रानी को डेली बोलते कि आज गुरुजी मुझे वहाँ घुमा के लाओ, आज मुझे जाना है गेवर वन, आज मुझे जाना है वृंदावन, ठीक है। और किसने बताया, उन्होंने खुद बताया कि अभी है ना, और किस दिन वो कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, राधा रानी ने बोला हुआ है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल नाउ, देयर इज नो ऑफेंस, हमको ऑफेंस नहीं करना है कभी भी धाम में जाके, लेकिन वो धाम में जाके सेंटिमेंटल भी नहीं होना है। धाम में बहुत सेंटिमेंटल ड्यूटीज भी हैं। जो आज बात करें ना हम 4 टाइप के वैष्णवस, उसमें से एक कौन है, साहजिया। धाम में आपको बहुत मिलेंगे, सो मैनी, ठीक है। 2 साहजिया कौन होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते, डायरेक्ट भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं। उनको बोलेंगे आप चैंटिंग करो, जप करो, भगवान का नाम जपो, सेवा करो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, सीधा भगवान के साथ संबंध। आज ठाकुर जी, और उनको चर्चा भी यही करेंगे, उनकी बातें ऐसी होंगी, आपको देखो, अरे हम तो आ रहे थे, ठाकुर जी ने बोला अभी नहीं जाना, तो रुक गए हम, इसलिए लेट हो गए। उनकी बातें में यही है, 24 घंटे कोई बात कर लो उनसे, उनसे ठाकुर जी से बिल्कुल क्लोज ना, जैसे लंगोटिया यार हो ठाकुर जी, इतना संबंध ऐसा प्रदर्शित, और ऊपर से प्रदर्शित भी करते हो इस टाइप के। ये है साहजिया, ठीक है। आगे समझ, दूसरा कैटेगरी, तो इन लोगों को ठीक है, कोई धाम में है, धाम में कुछ, तो उनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको अपमान तो किसी का नहीं करना, धाम में अगर या बाहर भी है कोई, लेकिन नेवर एसोसिएट विद देम, उनसे सुनने मत बैठो उनकी कथा, ठीक है। अदरवाइज हम भी साहजिया बन जाएंगे, वो आपको वही पद्धति सिखा देंगे थोड़े दिन में, लेकिन वैष्णव के साथ दिखेंगे सीखेंगे, अगर हम साहजी भी हैं तो वैष्णव बन जाएंगे, साहजिक मेंटली चली जाएगी, है ना। तो ये बहुत कृपा मर्सी अगर हमारे जीवन में हमें वैष्णव का, अभी हम जा रहे हैं यात्रा में, आपको वहाँ कहीं हजारों वैष्णव का संग मिलेगा, हाँ। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग साहजिया? साहजिया क्लियर है? हाँ। सर, वो वैष्णव एटिकेट्स में शायद जी की बात ही नहीं करते हो। उनमें तो एटिकेट ही नहीं है। ब्रह्मवादी जो है ना, मायावादी, ये ब्रह्मवादी, ये एटिकेट तो फॉलो करते हैं कम से कम। ये तपस्वी, ये तपस्वी होते हैं, जो असली होते हैं ब्रह्मवादी, सारे नहीं, कहीं तो ऐसे नाम के हैं सिर्फ, जो असली होते हैं ये फॉलो करते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है, भगवान बनना है। उनमें इतनी प्रॉब्लम है। सिर्फ साहजिया जो है, ये कुछ करके नहीं देते, इनको तो नियम को पता ही नहीं कुछ, कंधे फंदे रह के सब करेंगे, ठाकुर जी को सीधा चुनेंगे जुट्ठे हाथ से, खुद भी खा रहे, ले तू भी खा, बिठाएंगे, और धाम में बैठे हुए जुट्ठे, है ना। ऑलरेडी वहाँ चल के गया कोई, ठाकुर जी को रख दिया वहीं पे, उनको पानी पिला रहे, खिला रहे। तो आप क्या सोच रहे हो, उस मूर्ति में भगवान रहेंगे? जब भगवान कैसे ट्रीट करेंगे, खिलौने की तरह, है? तो खिलौना होता है सिर्फ, एक्चुअल खिलौना होता है, उसमें भगवान प्रविष्ट नहीं होते। भगवान की तो क्या होता है, भगवान, इसलिए मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इनवाइट किया जाता है। भगवान क्या है, भगवान की प्रेम प्रतिष्ठा आवश्यक है एक्चुअली। ऐसे बाह्य रूप से भगवान कहीं प्रकट नहीं होते हैं, बाह्य दिखेगा आपको सब कुछ, है ना। तो ऐसे लोग आप जो देखा, वो नियम कभी फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हमारा ये संबंध है, और फिर वो उदाहरण भी वैसे ही देंगे, है ना। ऐसे उन्हीं साहजियों का ही देंगे वो देखो बाबा जी, वो तो कहते हैं कि आप सिर्फ बस धाम वास ले लो, है ना, बस एक बार वृंदावन की उसमें लौट जाओ बस, है ना, बस, और कुछ नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे को नियम दिया, अगर नियम पालने की आवश्यकता नहीं होती तो नियम नहीं दिए होते शास्त्रों में भगवान ने, अगर दिए हैं इसका मतलब पालन करना है उसको, है ना। और हम तुलनात्मक स्तर पर देख सकते हैं अपने जीवन में भी, इन नियमों के कारण ही जो हम फॉलो कर रहे हैं सिद्धांत, हमारा अपना पिछला जन्म देखो, वो एक तरह से साहजी मायावादी सब थे हम एक साथ। भक्ति मानने से पहले हम क्या होते हैं, सब कुछ, लेकिन भक्ति माने का निखार आया, किसके कारण आया वो, इन नियमों के कारण आया। हम भगवान का नाम जप का नियम हमने अपनाया, हमने एकादशी पालन का, संघ में आने का,
ये जो सारे जीवन, जैसे हमने नियम पालन करने हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उसके जीवन में देख सकते हैं, और जो साहजी है उसको भी देख सकते हैं, वो आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा, वो उस दिन वैसे रहेगा, है ना। तो ये लोग ज्यादातर फिलोसफर होते हैं, साहजी लोग, बड़ी बड़ी फिलोसफी होती है इनकी, ये करो वो करो। अच्छा आप क्या करते हैं? जी हम कुछ नहीं करते। तो आप ये करो, आप ये करो, सारे ज्ञान देंगे आपको, वो ज्ञानी होंगे लेकिन खुद फॉलो नहीं करेंगे। तो ये सिम्टम है, कैसे समझे साहजी को, जो भगवान को चीप ले लेते हैं, नियम पालन नहीं करेंगे लेकिन सब भगवान से मेरा डायरेक्ट संबंध है, ये स्थापित करने का, ऐसा बखान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पूछना है कुछ साहजी के बारे में, किसी को डाउट? हाँ ठीक है, तो दो टाइप, मायावादी, साहजिया। तीसरी कैटेगरी है वैष्णवाज ऑफ संप्रदायज ऑफ डाउटफुल बोनाफाइड्स। ये कौन से हुए? वैष्णवाज ऑफ संप्रदायज ऑफ डाउटफुल बोनाफाइड। क्या मतलब हुआ इसका? अब संप्रदाय डाउटफुल है, बोनाफाइड है कि नहीं पता नहीं अपने, ऐसे संप्रदाय जो डाउटफुल है, मतलब शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, वो बोलेंगे जी हमारा तो ये है, कुछ भी बड़ा सा नाम बोल दिया, ये संप्रदाय से है जी हम, और ये बहुत फेमस है, और ये कहाँ पे है जी आपका, कहाँ पे संप्रदाय के? मैंने कहा जी उसमें है फलाने ग्रंथ, नाड़ी ग्रंथ में। नाड़ी ग्रंथ सुना है कभी? तो अब जो इसका कभी सुना नहीं, पूरा डाउटफुल केस है ना, तो उनसे भी नहीं सुनना है, उनसे दूर रहना है, उनसे जिनका संप्रदाय का नहीं पता, वो संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फल मत। पद्म पुराण में श्लोक है कि अगर आप संप्रदाय के बाहर अगर कुछ भी सुनेंगे, कोई मंत्र को लोग मंत्र ले लेते हैं, निष्फल हो जाता है मंत्र, उसका फल ही नहीं मिलेगा कितना जपते रहो। शास्त्र बताते हैं ये कैसा है, जैसे बिना धान वाले चावल की जो होती है ना पराली, उसको पीटना है, पल्लादान, पल्लेदान को पीटना, उसमें धान है ही नहीं, चावल है ही नहीं, और पीट रहे आप, अपने आप दाने प्रकट नहीं हो जाएंगे उसमें। झाड़ा किसने धान? मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? किसने झाड़ा है घर में धान? सुना है? तो जिसको नहीं पता, जिसको पता उससे पूछ लो क्या होता है। धान चावल तो खाते हैं अभी, कभी खाएंगे, कहाँ से आते हैं भी पता होना चाहिए, है ना। तो धान से आते हैं, उसकी ऐसे बड़ा पौधा होता है, फिर उसको बांधते हैं, उसको ऐसे मारते हैं नीचे। पहले तो पहले टाइम में बिछा देते थे ऐसे, है ना, बैल होते तो चलते थे, आजकल वो होता नहीं है तो पीटते हैं, तो पीट पीट के कुछ समय के बाद धान निकल जाता है, वो रह जाती पराली। लेकिन अगर पराली पराली को पीटते रहो आप, निकलेगा कुछ कि एक दिन शायद चावल प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरह कितना भी मंत्र जप लो आप संप्रदाय के बाहर, संप्रदाय विहीन ये मंत्र से निष्फल मता, ऐसा मंत्र निष्फल हो जाता है। समय भी केवलम, समय की व्यर्थता है वो। ठीक है, तो संप्रदाय के बाहर भी नहीं सुनना है अपने को, संप्रदाय के कोई बाहर है उसका बोनाफाइड संप्रदाय होना चाहिए। बोनाफाइड संप्रदाय कौन सा है? 4 संप्रदाय हमारे, ठीक है, तो उनमें हम सुन सकते हैं ओकेजनली, जैसे हम जाते हैं कभी श्री वैष्णव के उसमें, हम यात्रा में होते हैं, बुलाते भी है कई बार, तो अभी उनकी फिलॉसफी थोड़ी विष्णु अलग है, लेकिन फिर भी वो संप्रदाय में, और उस संप्रदाय में हमारा गौड़ी संप्रदाय, तो हमको गौड़ी संप्रदाय में सुनना। कहने का मतलब है संप्रदाय से बाहर नहीं जाना है, संप्रदाय के बाहर जाना, ये तीसरी कैटेगरी है वैष्णव की, जो वैष्णव जैसे हैं लेकिन उनका कोई संप्रदाय नहीं है, या अपना संप्रदाय, अपना पंथ खड़ा कर लिया उन्होंने। ऐसे बहुत लोग हैं, उन्होंने अपना संप्रदाय बनाया होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था ये निराकारवादी, क्या नाम, निरंकारी मिशन, तो इनका संप्रदाय क्या है? कुछ नहीं है। इनके चौथी पीढ़ी में एक थे, बूटा सिंह जी थे, बूटा सिंह, बूटा सिंह के भी ऊपर थे, तो तीसरी 4 पीढ़ी उन्होंने अपने आप उनको साक्षात्कार हुआ एक दिन, खुद ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिलोसफी उनकी कुछ नहीं है, उनका ग्रंथ है एक, उन्होंने ग्रंथ दिया एक छोटा सा, उसका भी अपना नाम है, अब उसका नाम ले सकता है कोई भी, लेकिन वो बोनाफाइड नहीं। हाँ, और उस ग्रंथ में लिखी वैसी चीजें ना, हाँ, मतलब शास्त्रों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं उसका, उन चीजों का, कि आप कुछ भी खाओ पियो, आपकी आत्मा को वो दूषित नहीं कर सकता। एक पॉइंट बताता हूँ उस ग्रंथ के बारे में, उस ग्रंथ का नाम भूल गया मैं। इनके जो, अगर आपको चेक करना होगा भी,
निरंकारी मिशन, इनकी अगर आप लीनियज देखेंगे तो 3-4 के बाद बूटा सिंह या कोई उनका, तो उनके नाम से ही वो ग्रंथ थे। उसमें एक जगह लिखा है कि आप कुछ भी खाओ पियो, तो ये मांस खाते हैं, सब खाते हैं, बोलते हैं आत्मा को कैसे टच कर लेगा, तो ये तो बहुत ही आत्मा दूषित नहीं होगी आपकी। तो लाइक दैट ये जो सारे के सारे जो बोनाफाइड नहीं है, बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक नहीं है, ऐसे संप्रदायों में हमें नहीं सुनना होता है। ठीक है, पूछना है कुछ? नॉन बोनाफाइड संप्रदाय किसको बोलते हैं? हम्म, गोड़िया, दूसरे गोड़िया, दूसरे वैष्णव, सॉरी। अभी अभी हम हमारी जितनी नॉलेज है ना, भी ये कौन कौन सा संप्रदाय है और कहाँ से? अपना संप्रदाय तो पता है अपने को, श्री संप्रदाय, गौड़े संप्रदाय के बाद मोस्ट प्रोमिनेंट है श्री संप्रदाय, जो साउथ में मिलेगा। बाकी 2 संप्रदाय ऑलमोस्ट लुप्त हो गए हैं, बहुत कम है, कहीं कहीं वो दिखेंगे नहीं आपको। निम्बार्क संप्रदाय कहीं कहीं है, बहुत कम है। जो ज़्यादा है ना, तो जो आपका ये जो भगवान निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, माधवाचार्य से है गौड़िया जो उनके आचार्य हैं। उसके बाद जो रामानुजाचार्य से शिव संप्रदाय, उसके बाद निम्बार्का, हाँ, रुद्र संप्रदाय, और तीसरा है कुमार संप्रदाय, ये विष्णु स्वामी, ये आगे पीछे। तो ये 2 अभी बहुत कम है। तो इनको कैसे पहचाने हम? दूसरे संप्रदाय श्री वैष्णव को तिलक से पहचान सकते हैं हम, उनका तिलक होता है ऐसा, हाथियों पे भी होता है बड़े बड़े तिलक, कैसे वो हाथी पे जो लगाते हैं वो श्री संप्रदाय का तिलक है। तिरुपति गए थे ना क्या आप? वहाँ जो वो सब श्री संप्रदाय। नहीं, आइडेंटिफाई आपको ऐसे नहीं करना है, क्यों करना है वैसे कहेंगे? सुन, हाँ, तो बातचीत से तिलक तो भी कोई भी लगा देता है ना, जो भी जगन्नाथ मंदिर के सामने से आएगा उसका तिलक मिल जाएगा। तो वो तो आपको ऐसे एक्चुअल में वैष्णव कौन है वो तो जब तक सुनेंगे नहीं आप सही समझ में, है ना। लेकिन अगर कोई बता रहा है कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, तो वो उसकी वेशभूषा है। कोई बोलता है मैं श्री संप्रदाय का हूँ, तो उसको आप तिलक से समझ सकते हैं। बाकी 2 संप्रदाय का इनका स्पेसिफिक इतना नहीं है कुछ अभी ना। तो श्री संप्रदाय ही है हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो प्रोमिनेंट है गौड़िया के बाद। क्या? हाँ, शायद श्री संप्रदाय से होंगे। उनका तिलक तो वैसा ही है, बाकी पता नहीं उनका, इसलिए बता रहा जो डाउटफुल है अपने को पता नहीं है, सुनना नहीं है। जिसका क्लियर है ना, क्लियर सुनना क्या है वो अलग है। क्योंकि श्री संप्रदाय में जो है विष्णु भक्ति होती है, भगवान विष्णु को सुप्रीम मानते हो, विष्णु विष्णु स्वरूप। तो वो भी उनके अभी देखो, अब ठीक है वो बड़े बड़े साधु हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम फॉर डिस्टेंस, पर वो भी कई बार सहज वाली बातें करते हैं। मैं जब एक दिन मेरे को राम मिले, छोटे से थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा हाथ पकड़ के ले गए मुझे। प्योर डिवोटी नेवर से, अगर कोई लीला होती भी है, दे नेवर से ओपनली, ओपन पब्लिक में तो कभी बोलते नहीं ये चीजें, तो दे स्पीक लाइक दैट। तो एनीवे, तो ये सारा आप कहीं ना कहीं आप ये आपको सब एक क्लियर होना चाहिए, मायावादी क्या है, साजिया क्या है ना। तो आपको जहाँ डाउटफुल, तो तीसरा ये भी आएगा, जहाँ डाउट लग रहा है ना कि सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो डाउटफुल में आ गए वो, तो डाउटफुल को हमें नहीं सुनना है ना। वेरी वेरी क्लियर। इसलिए कहते हैं कि जो अभी आश्रम होता है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, तो ब्रह्मचारी आश्रम में एक नियम है, किसको कौन ब्रह्मचारी बन सकता है कि मुझे अभी आजीवन ब्रह्मचारी भगवान की सेवा करनी 24 घंटे। जो डाउटफुल है ना कि नहीं शायद कभी कभी यार गृहस्थी भी अच्छी लगे, है ना, शादी हो जाए, छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर गृहस्थी करेंगे, घूमने जाएंगे हम, कभी कभी भी विचार आ रहा है ऐसा भी, लेकिन रहना ब्रह्म, अगर थोड़ा सा भी डाउट है उसको बोलते हैं यू आर नॉट फिट टू बी ब्रह्मचारी, देन गो टू गृहस्थ आश्रम। वैष्णव संघ में, है ना। और गृहस्थ आश्रम में क्या है, जो कुछ दूसरे आदमी के साथ रह नहीं सकता,
कुछ होते हैं ना बंदे, उसको आप मैं ही सही हूँ बस, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, दे कैन नॉट टॉलरेट अदर, किसी की अच्छाई नहीं देख, अच्छा कोई कर भी देगा, नहीं नहीं ये ऐसा थोड़ा, ऐसे होना चाहिए, उनको कमी नहीं है, उस व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए, उसको ब्रह्मचारी बन जानी चाहिए। तो जो जिस आश्रम के लिए फिट है उसी को उस आश्रम में जाना चाहिए। एवरीबडी इज नॉट फिट फॉर एवरीबडी। अल्टीमेटली लक्ष्य है भक्ति करने का। जिस आश्रम में आप भक्ति, जहाँ आप अपने नेचर को समझना आवश्यक है, और जहाँ डाउटफुल है, तो हम यहाँ डाउटफुल की बात करें, डाउटफुल संप्रदाय से हमें दूर रहना है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत है, अब आप टीवी पे देखेंगे तो बहुत है, हमको रिसर्च करनी नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है एक्चुअली, है ना, आपके पास तो ऐसे ही टाइम है, अभी जामली मंदिर प्रोजेक्ट, कभी कुछ प्रोजेक्ट, कभी कुछ। तो तीसरा और चौथी कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है हमारी, तो क्या थी, मायावादी, साहजिया, तीसरा अब संप्रदाय के या फिर डाउटफुल, है ना, वैष्णव ऑफ संप्रदाय ऑफ डाउटफुल बोनाफाइड्स, डाउटफुल है जो, अब संप्रदाय बोलेंगे इसको हिंदी में। चौथा है वैष्णवास ऑफ बैड और डाउटफुल कैरेक्टर। तो ये है चौथी कैटेगरी। बैड कैरेक्टर और डाउटफुल कैरेक्टर वाले वैष्णव को भी दूर से रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका संग नहीं लेना है। अब ये तो वैष्णव के संग में, अगर आप हमारे गौड़िया में भी है कुछ, है ना, हम पहले भी उदाहरण दे चुके हैं इस चीज के मैंने आपको एग्जांपल दिए मंदिर में, आपको दिखता है डाउटफुल कैरेक्टर दिख रहा है किसी को, वैष्णव है, सब कुछ है। वैष्णव को उम्र से नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत सीनियर है, 20 साल 30 साल से भक्ति कर रहा है, ऐसे नहीं देखना है, वैसे रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन अगर किसी में डाउटफुल कैरेक्टर दिख रहा है कहीं पे, तो वैष्णव ऑफ बैड और डाउटफुल कैरेक्टर, इसका बैड कैरेक्टर है, इफ कैरेक्टर क्लीन नहीं है, वी शुड नेवर एसोसिएट विद सच, इवन ही इज ए वैष्णव। यह है चौथी कैटेगरी। और डाउटफुल, चलो बैड है, पता ही है बैड है, दूसरा डाउटफुल है, कभी कभी लगता है तो ना, ये वहां गलत जगह से निकलते हुए दिखता है, दारू की शॉप से, कभी कभी, पर पता नहीं क्या पता, शायद गीता साथ देने गया हो, तो डाउटफुल है, मतलब पता नहीं बोतल लेने गया है। तो पहले एक डाउट क्लियर करो, उसके बाद ही आप, हाँ, तो जहां लग रहा है कि किसी का करेक्टर डाउट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, वो अवगुण आपके अंदर भी आ जाएंगे अगर ऐसे व्यक्ति का संग लेंगे। रिस्पेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस। हाँ, अभी हम लोग क्या है कि हमारा जो ग्रुप है ना, इसके बहुत बड़े होने का कारण एक ये भी है, क्योंकि हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कई बार सोचते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, इधर लगता है ना ये वाले से, लेकिन इसका अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट होगा, हमें ही बेनिफिट होगा। इसलिए अभी जो हमारा, अब यहाँ पे जो डिवोटी सर्कल है, अभी आप मानेंगे नहीं, आप लोगों को बहुत चीज़ें पता है जो कहीं कहीं सालों के भक्तों को नहीं पता होती, कहीं जगह। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं, कई बार बताया नहीं जाता, बहुत बड़ा ग्रुप है, या कभी डिस्कशन नहीं होती, या हैमर नहीं होती, बट ठीक है, कौन बोलेगा, बुरा तो नहीं मान जाएगा, ऐसा भी होता है कई जगह। हाँ, एक बार क्या हुआ, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक बहुत सीनियर वैष्णव थे, ब्रह्मचारी थे वो, कहीं की बात है, तो वो जैसे गृहस्थ में प्रचार करने के लिए, गृहस्थ के किसी गृहस्थ के घर में जाके लेक्चर होता था संडे को, या कभी ऐसे ओकेजनली होता था, तो वहां पर, तो वो गृहस्थ थे भी, नए नए भक्त थे, तो उनको बताया समझा रहा, भी नए नए स्तर पर थे वो, तो उनके गुरु थे वो तो उनके घर में कुछ फोटोज लगी हुई थी, कुछ ऐसी पिक्चर लगी हुई थी, थोड़ी ऐसी वेस्टर्न टाइप की पिक्चर थी, ऐसी जस्ट कि लेडीज की पिक्चर, जस्ट वन शॉल, ऐसे एक पतली सी चादर के साथ, मतलब एक अनक्लीन सी पिक्चर थी वो, देखने में एक समथिंग काइंड ऑफ लस्टी पिक्चर, लेकिन वो बहुत दिन से थी। अब सारे वैष्णव बैठे हैं वहाँ पे, मान लो अभी हम बैठे हैं, हम चारों तरफ क्या अच्छी अच्छी, अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसी अजीब सी पिक्चर हो, कैसे लगे, और लगे ना, चलो अजीब भी नहीं हो, नॉर्मली हो, किसी नॉर्मल कपड़ों में भी हो, लेकिन किसी ऐसी हो, फिल्म स्टार की हो, मान लें अभी सलमान खान है अभी प्रभुपाद जी के नीचे, अजीब लगेगा ना, ऑड लगेगा ना वैष्णव संप्रदाय। दैट पिक्चर वॉज नॉट लुकिंग गुड, तो मेरा संबंध था उनसे, मैंने बताया उनको कि प्रभु जी आप, यू आर द गुरु, शिक्षा गुरु ऑफ देम, आप इनको बता दीजिए, बट दे नेवर टोल्ड देम, उन्होंने बताया नहीं कि नहीं, अगर मैंने बोला तो नहीं, बुरा मान जाएंगे। और बाद में क्या हुआ, अब उनके लिए वो नॉर्मल होगी चीज़ें, ये एक बात है। बहुत ऐसी चीज़ें जो एटिकेट नहीं बताए, अब वो क्या हो गए, नॉर्मल हो गए, क्योंकि शिक्षा गुरु ने नहीं बताया।
अगर बता दिया होता पहले दिन तो क्या होता, बुरा लगता है एक बार, बुरा लगना चाहिए। जेन्यून है तो समझेंगे कि गलत है और वो सुधरेगा, है ना। उसे तो बुरा लगेगा, दुनिया तो नहीं बोलेगी बाद में बुरा, उससे तो बच जाएंगे, है ना, भविष्य में। तो बहुत ऐसी एटिकेट बताई दी, छोटी 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 चीजें जो होती हैं। कई बार होता है ऐसा, कई बार भक्तों के संग में होता है, जैसे जैसे माताएं, अब प्रभु जी कई बार जैसे हम बोलते हैं कि माताओं को बोलना है तो बोलना है, ऐसे छू के पकड़ के नहीं बोलना कि माता जी बोलिए ये सेवा है आपकी, कहीं वो आदत हैबिट बन जाती है कई बार ऐसे। हम लोग डिस्कस करते हैं इन चीज़ों की, तो कई जगह नहीं बताया जाता है एक्चुअली, तो दे आर नॉर्मल। फिर वैष्णव कल्चर में अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है ऐसी। सो वी शुड पॉइंट आउट दैट थिंग। क्यों बता रहा था मैं चीज़, ये टॉपिक क्यों बता रहा था ऐसी। हाँ, 4th पॉइंट क्या था अपना। हाँ नहीं, ये पॉइंट क्यों आया था। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हम जो चीज़ें, तो मैं बता रहा था कि हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि बहुत लोग डर के चले जाते हैं। आज तक आपने बहुत लोग देखे होंगे आए हुए संडे प्रोग्राम, लेकिन टिकने वाले तो कम गिने चुने टिकता है ना, जिसको लगता है कि करेंगे हम फॉलो। अरे फॉर आवर सेफ्टी, हमारे लिए भी अच्छा है, अच्छा माहौल है ना। तो बेटर वी हैव वन मून देन मिलियन ऑफ स्टार्स, है ना। करोड़ों तारों से अच्छा है एक चांद, रोशनी तो देगा, लाइक दैट, है ना। सो चौथा कैटेगरी क्या है, वी शुड नॉट एसोसिएट विद, अगर वो वैष्णव भी है, वैष्णव होने के बाद भी बैड और डाउटफुल करेक्टर वाले भक्त के साथ हमको एसोसिएशन नहीं करना है। उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि ठीक है, राइट फ्रॉम ए डिस्टेंस, जैसे शेर को दूर से रिस्पेक्ट देते हैं, गले नहीं लगाया जाता, उसी तरह नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, वो अवगुण क्या है, अदरवाइज हमारे अंदर ही पास हो जाएगी, या तो हमारी भक्ति को डिस्टर्ब करेंगे वो, है ना। तो भक्ति के नाम पे ऐसा नहीं कि नहीं तो भक्त है इनको कैसे बोले हम, उनको बुरा लग जाएगा, नो। ठीक है, आप बुरा लगे तो प्यार से बोलो, सब तरीका होता है ना हर चीज़ का बोलने का। पहले पहले तो आदमी खुद सीख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्यार से बता दो। प्यार से नहीं बताया तो किसी और से जो उनको प्यार से बता सके, उनसे, उनका भी नहीं मान रहे तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बता दो। ओके, कौन क्या बोलते हैं साम, साम नाम क्या मतलब है इसका, साम मतलब क्या लेट हो गए शाम जी के? किसको पता है साम नाम है, ऐसे बोलते रहते हैं ना। इतना ही पता है कि पहले प्यार से, नहीं तो फिर डंडे से, और ये 4 है ना, तो हाँ दाम रस, हाँ हाँ डायलॉग पहले तो पहला है कि बोल के समझाओ कि भाई ठीक है, पहला है बोल के, दूसरा हाँ, फिर कईयों का रिश्ता है तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको प्रसाद दे दिया, तारीफ कर दी, रिश्वत, ये है रिश्वत, भक्ति की रिश्वत। तीसरा तीसरा दंड दे दो ना कि अभी आपकी ये सेवा नहीं याद मिलेगी, तो हम उस पर नहीं जाते हैं, पिटाई पे, साम दाम दंड तक ही है, ठीक है ना। चौथा क्या है, भेद, है हाँ भेद, चौथा है भेद, हाँ भेद। तो डिस्क्रिमिनेट हमने ये तो कर रहे हैं हम कि अलग अलग कैटेगरी की डिवोटी से कैसे डील करना है, सब कैटेगरी डीलिंग नहीं हो सकती। तो साम दाम पहले बोल के, दूसरा रिश्वत दे के उसकी थोड़ी तारीफ करके, जैसे ना छोटा बच्चा होता है, जैसे कहीं होता है ना बड़े एक्सपर्ट होते हैं काम कराने में छोटे छोटे बच्चों से, है ना। ये वंदना स्वाति उसकी मम्मी की ऐसे बड़े, एक कोई इंसिडेंट सुनाएंगे आप? एक कोई एक एक बार, हाँ नहीं नहीं, ये तो वो हो गया, मतलब तारीफ करके काम। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है,
तारीफ कर दो, व्यक्ति को इतना उठा दो कि वो नीचे आ ही नहीं पाए। फिर किसने सिखाई इतनी अच्छी चाहे वो जैसी भी हो, मतलब ग्लोरीफाई करते हैं नीलम माता को करते हैं तो आप सीख सकते हैं इन भक्तों से। इसको बोलते हैं दाम। दाम वही पैसा, ठीक बोल रहे हो। तो शाम पहले बोल के प्यार से, दूसरा क्या रिश्वत दे के तारीफ वारीफ करके, चाहे कुछ कर भी नहीं रहा फिर भी, है ना। पर कई बार उससे भी काम नहीं चलता, उल्टा बिगड़ जाता है आदमी। फिर तीसरा, फिर तो दंड। माता ही तो डायरेक्ट। तो किसी को अगर वो प्रैक्टिस चाहिए तो माता जी से इन्होंने सुधारे हैं कई लोग। तो लक्ष्य तो लास्ट में, तो ठीक है ये ओके। सो हम इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो अभी पूरा तो आनी, आज मैं सोचा था ख़त्म करने, मे भी 1-2 वीक में हो जाएगा नेक्स्ट। ओके, शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। किसी को पूछना है कुछ प्रश्न?